अभी हम कहाँ थे? ओम पर, है ना? तो ठीक है। तो जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि ओम जो है इसमें पूरे का पूरा हमारा यूनिवर्स इंक्लूड हो जाता है। कि जब भी हम ओम के मंत्रा के साथ मेडिटेशन करते हैं, कि आपको लगता है कि मैं अंदर से बहुत टूटा हुआ हूँ, या मुझे बहुत ज्यादा मतलब अपने आप से इंट्रोड्यूस करवाना है मुझे अपने आप को, है ना? आपको अपने मतलब सेल्फ रिकॉग्नाइजेशन करनी है कि आपको लगता है कि मतलब कुछ भी काम नहीं कर रहा आपके लिए इस टाइम पे ऊपर। अगर आप सिंपल ओम की चैंटिंग करोगे ना, देन डेफिनेटली पर कि आपको उस चीज को मतलब आप अपने अगर किसी तरह के आपके स्मूथ स्विंग्स चल रहे हैं या कुछ भी चल रहा है, तो उस टाइम के ऊपर आप बहुत अच्छे से इस चीज को लेके मतलब वर्क करता है ये चीज हमारे लिए। कि अगर आपको किसी भी तरह के लिए अपने लिए सेल्फ एनर्जी चाहिए, सेल्फ अटूनमेंट चाहिए, और लगता है कि मैं एज इट इज हूँ, कि ये नहीं है कि मुझे अभी मतलब करना है या कुछ करना है, कि मैं कई बार क्या होता है कि हम मतलब हालातों की वजह से या कह सकते हैं कि हमारे में बहुत ड्रास्टिक चेंजेस आते हैं, कि आई एम नॉट एज आई वाज अर्लियर। ठीक है, मैं अब वैसा नहीं हूँ जैसा कि मैं पहले था, कि मैं पहले बहुत अच्छा था, लाइक दिस, कि मेरे में मैंने मतलब मुझे ड्यू टू सर्कमस्टांसेस या कुछ भी कह के कि हाँ मेरे में बहुत सारे चेंजेस आए हैं, है ना? तो इस तरह की अगर आप लोगों को लगता है कि मेरे को नहीं, मुझे वही अपना पुराने वाला चाहिए, या मुझे अपने लिए बहुत अगर लगता है कि मैं अब बहुत अच्छा हूँ तो मुझे यही मतलब बेटर करना है, इसको बेटर करना है, तो जब भी आपको अपने लिए कुछ भी करना है, कि यू वांट टू इंटर मतलब सेल्फ, आपको असेसमेंट असेसमेंट चाहिए, सेल्फ इंट्रोडक्शन चाहिए, कुछ भी चाहिए, देन इन दैट केस यू विल डू द ओम चैंटिंग। ठीक है। ये जितना भी हमें हमारे साथ जोड़ता है, हमें हमारे साथ जोड़ने के लिए ओम को एक बार आप वाइब्रेट करके देखो, कि आपके जितने भी हमारे मेंटल स्ट्रेस होते हैं, कि अगर आप इसको कंटिन्यूअसली आंखें बंद करके, मैं ये भी नहीं कहूंगी कि सिंपल कि आप मतलब आते हैं कई बार हमारे, जब भी हम मंत्रा चैंटिंग करते हैं तो हमारे माइंड में बहुत सारे थॉट्स आते हैं, है ना? बट स्टिल क्या होता है कि वो थॉट्स हमारे लिए मतलब इतना वो करते हैं ना, कि हमें मतलब थॉट्स हमें मेडिटेशन में जाने नहीं देते हैं ना। तो बट स्टिल आप अगर इसको रेगुलरली 2 3 4 5 मिनट्स चैंट करोगे ना, तो आपको डेली बेसिस के ऊपर आप अपने लिए करोगे ना, देन डेफिनेटली यू विल कनेक्ट टू द पॉजिटिव साउंड्स। कि जितना जितना मतलब अपने लिए आप पॉजिटिविटी कलेक्ट करोगे मतलब यूनिवर्स से, कि अगर आपको मतलब बहुत ज्यादा आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो रही है या कुछ भी हो रहा है, अगर आपको मतलब आपका क्या कहते हैं कॉन्फिडेंस लेवल कम हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, देन डेफिनेटली मतलब यू विल गेट द बेनिफिट फ्रॉम दिस मंत्र। तो ओम अपने आप में हमारे अंदर तक, हमारे रूट चक्र से लेके जितना हमारा क्राउन चक्र है, उसके सारे पार्ट्स को मतलब जो सारे पार्ट्स को मतलब हमारे सपोर्ट सिस्टम देता है। ठीक है। तो इस मंत्रा को करने के लिए आप क्या करोगे, आप सिल्वर कलर की कैंडल मतलब करोगे। सिल्वर कलर जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि ये हमें हमारे साथ जोड़ता है, मतलब अबंडेंस के लिए होता है, सब चीजों के लिए होता है। तो जब हम अपने लिए किसी भी तरह के मतलब अपने लिए हम अबंडेंस ही हो गया ना एक तरह से, कि मुझे अपने लिए कॉन्फिडेंस भी चाहिए, मतलब हर चीज चाहिए मुझे, मुझे हेल्थ भी चाहिए, वेल्थ भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, है ना? प्रोग्रेस भी चाहिए। तो उस टाइम के ऊपर आप अपने लिए एक सिल्वर कैंडल के साथ इस मंत्रा की इन्वोकिंग करोगे। ठीक है। नेक्स्ट है सा। इसको मतलब स के पीछे दो बिंदियां होती हैं। हिंदी में अगर इसको संस्कृत में लिखना हो तो सा के नीचे पीछे दो बिंदियां होती हैं, इसको संस्कृत में सै बोलते हैं। ठीक है। तो अगर आप किसी भी तरह की डिप्रेशन एंजाइटी से परेशान हो, कि आपको अपने लिए किसी मतलब लगता है कि बहुत ज्यादा डिप्रेसिव टेंडेंसी है, ठीक है, तो ये हमारे लिए बहुत कामनेस लेके आता है। हमारे नर्वस सिस्टम को, जितना भी हमारा नर्वस सिस्टम होता है ना, कि जितनी हमारी डिप्रेसिव टेंडेंसी होती है उन सबको दूर करने के लिए ये वाला मंत्र बहुत अच्छे से काम करता है। तो जैसे मैंने पहले बताया कि हम इनको कैसे कर सकते हैं, हमें इनको करने के लिए कुछ भी नहीं, सिंपल मतलब एक कैंडल लिट करेंगे, एक इंसेंस स्टिक लिट करेंगे, अपने लिए एक ग्लास वाटर का रखेंगे वहां पे जब भी आप इस मंत्र को चैंटिंग करोगे,
तो आपको 108 टाइम्स एट द सेम मोमेंट मतलब ये चैंट करना है और पूरी कंसंट्रेशन के साथ चैंट करना है, ठीक है। तो उस टाइम पे आप ब्लू और व्हाइट कैंडल अपने लिए लिट कर सकते हो, ठीक है। ये क्या करता है, ये हमारे माइंड को बहुत रिलैक्सेशन मोड पे लेके जाता है। जितना हमारा माइंड की जितना भी डिप्रेसिव टेंडेंसी होती है या कुछ भी होता है, तो वो सारी चीजों को हमारे लिए वर्क करता है ये चीज, ठीक है। शिल्पी मैम अभी लेते हैं क्वेरीज, थोड़ी देर तक लेते हैं, जस्ट वेट अ मिनट, ठीक है। थोड़ा सा पढ़ के फिर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज क्लेम, ठीक है। क्लेम जो है कि अगर आपको अपने लिए किसी भी तरह का मतलब अट्रैक्शन करने है ना, ये हमारे लिए स्पिरिचुअल एज वेल एज मटेरियल अबंडेंस, मतलब दोनों तरह की जो हमारी अबंडेंस है उन सबको हमारे लिए अट्रैक्ट करता है। जब हम इसको मतलब जैसे हमारे जितने भी मंत्रास हैं, है ना, इन सभी मंत्रास को आप अपने लेफ्ट बॉडी पार्ट पे भी लिख सकते हो, ठीक है। जब आप एक बार इनको मैनिफेस्ट कर लो, इनको एक बार चार्ज कर लो, जब आपके लिए ये मंत्र सिद्ध हो जाते हैं, तो उसके बाद आपको कुछ भी करने की मतलब नहीं जरूरत रहती कि जस्ट आप उसको अपने लिए मतलब करोगे ना, देन डेफिनेटली यू विल गेट द मतलब इससे पॉजिटिव कैन अट्रैक्ट लव फ्रेंडशिप पीस ऑफ माइंड। कि आप अगर क्लिम को मतलब चैंट करते हो या इसको अपने लिए मैनिफेस्ट करते हो, इन्वॉक करते हो, देन डेफिनेटली मतलब ये चीज हमारे लिए बहुत अच्छे से काम करती है, ठीक है। तो जरूरत अपने थॉट्स को क्लियर करवाने के लिए क्लियर मेंटल स्टेट हो गया, सोबरिटी हेल्प्स टू मैनिफेस्ट और टू स्पेसिफिक इंटेंशन। कि अगर आपके पर कोई स्पेसिफिक इंटेंशन है, उस केस में भी जो हमारा ये चीज है ना, कि ये बहुत अच्छे से कि अगर आपको अपने लिए कोई लव मतलब कोई अपने लिए अट्रैक्ट करना है, तो उस केस में भी ये हमारे लिए बहुत अच्छे से काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट इज क्रीम, ठीक है। क्रीम तो ये हमारे लिए इलेक्ट्रिक एनर्जी मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो क्रीम जो है वो गॉडेस काली माता का मंत्र है ये क्रीम, ठीक है। कि जैसे कि मतलब काली माता हमारे इवल के लिए मानी गई है, कि जितने भी हमारे अंदर की बुराइयां होती हैं या कुछ भी होता है, तो उन सबको क्या करता है, मतलब काली माता हमारे लिए ये मंत्र अगर हम चैंट करते हैं क्रीम को, तो काली माता हमारे लिए वो चीज हमारी मैनिफेस्ट करती है कि जितना हमारा मतलब हमारे लिए मतलब इन चीज को लेके कि हमारे अंदर कितना वो है, नेगेटिव पावर्स है या कुछ भी है, तो वो क्योंकि ये फायरिस है, मतलब फायरी है क्योंकि बहुत जल्दी मतलब ये इन्वॉल्व भी बहुत जल्दी होती है। और सबसे बड़ी बात ये है कि हम अगर आपको किसी को बैड हैबिट से रिमूव करवाना है, कि किसी भी तरह का बैड हैबिट हो सकती है, किसी को आप मतलब कोई मतलब स्मोकिंग है या अल्कोहलिक है या कुछ भी है, अगर आप अपने लिए ये चीज को चैंट कर लोगे, देन आप बहुत अच्छे से इस चीज को मतलब कर सकते हो। और सेकेंडली कि जैसे मैंने बताया कि ये काली माता का मंत्र है, और जब भी हमने कोई भी मंत्र चैंटिंग करनी है या कोई भी मंत्र हमें अपने लिए इन्वोक करना है, तो हमेशा हमें अपने पॉजिटिव में वे ऑफ माइंड से करना है, कभी भी हमने नेगेटिव थॉट के साथ नहीं करना। हमें हमेशा ये चीज अपने लिए इन्वोक करने से पहले मतलब सिर्फ पॉजिटिविटी इन्वोक करनी है, हमने कभी किसी के लिए कोई भी मंत्र नेगेटिविटी के लिए इन्वोक नहीं करना। क्योंकि अगर हम किसी के लिए नेगेटिविटी क्रिएट करते हैं ना, कि हम सोचते हैं कि हमारा भला हो जाए और सामने वाले का बुरा हो जाए, तो वो जो नेगेटिविटी है ना, वो विद द पैसेज ऑफ टाइम हमें रिवर्ट बैक करेगी ही, कि हमें फायर बैक करेगी ही। मतलब इसलिए मतलब कोई भी मंत्र आपको बिना मतलब उसके मतलब पॉजिटिविटी के साथ ही करना है। कभी भी आपको कोई भी मंत्र कोई नेगेटिविटी के लिए नहीं करना, हमेशा बी पॉजिटिव वाइल चैंटिंग एनी मंत्र और वाइल डूइंग एनी रेमेडी। कि हमें सिर्फ अपने लिए यूनिवर्स से पॉजिटिव 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 कलेक्ट करना है, ना कि हमें दूसरे के लिए नेगेटिविटी इन्वॉल्व करनी है। क्योंकि जितनी एनर्जीज हम सामने वाले के लिए नेगेटिव एनर्जीज के लिए क्रिएट करेंगे ना, उतना हमें रिवर्ट बैक आएगा उन चीजों का, ठीक है। इसलिए क्योंकि ये बहुत जल्दी जो हमारा क्रीम मंत्र है, ये बहुत जल्दी हमारे लिए इन्वोक होता है और बहुत जल्दी हमें रिजल्ट देता है। तो अगर हमें किसी भी तरह की लाइफ में मतलब इवन अभी आगे भी आएंगे मंत्रास, हलीम भी आएगा, तो इसको बहुत प्रिकॉशनली और सिर्फ पॉजिटिव वे आउट से कलेक्ट करना है, कि कभी भी इसको नेगेटिविटी के लिए मतलब नेगेटिव पर्पस के लिए नहीं यूज करना।
ठीक है। यहाँ तक अगर किसी को कोई क्वेरी है देन यू कैन आस्क। ये शिल्पी मैम। राधे राधे मैम। राधे राधे मैम। मैम मैं ये पूछ रही थी कि जैसे आपने कैंडल को जलाने के लिए कहा, क्या हम दिया भी जला सकते हैं, दिया? चला सकते हो शिल्पी मैम, चला सकते हो, दिया भी जला सब, सकते हैं। मतलब कैंडल की बजाय हम दिया ही जला लेना। हाँ सॉरी। हाँ हाँ, कहीं पे भी। ठीक है। और जो चैंटिंग करनी होती है, क्या सिर्फ इन्हीं बीज मंत्रों की चैंटिंग करें तो उससे लाभ होगा, जैसे क्रीम या क्लीम? पर्पसफुल इससे? करो, पर्पसफुल करो शिल्पी मैम। पर्पसफुल मैंने जैसे अभी भी बताया ना कि जैसे क्रीम है तो क्रीम हमारे लिए मतलब हमारी नेगेटिविटी रिमूव करने के लिए होता है कि हमारे लिए अगर आपने क्लीम चेंज करना है वो हमारे लिए लाइफ में लव मतलब अट्रैक्शन फ्रेंडशिप पीस ऑफ माइंड उसके लिए होता है। तो आप पर्पसफुली देखो ना, आप दो मंत्रास को जोड़ोगे नहीं, क्लीम को क्रीम के साथ नहीं जोड़ोगे। अगर आप लोग को करना है तो आप सिर्फ क्लीम को ही चेंज करोगे। अगर आपको अपने लिए क्या कहते, अगर कुछ आपको अपने लिए पॉजिटिवली अट्रैक्ट करना है कि आपको यूनिवर्स से अपने लिए मतलब किसी को आपको देना है ना, क्लाइंट को देना है या कुछ देना है, तो आप उनको पहले आप इन मंत्रस को सिद्ध कर लो अपने लिए। ठीक है। जैसे कि अभी मैंने बताया कि आप इसको 108 टाइम थ्राइसली मतलब अ डे एट ए टाइम जब आप अपने लिए करोगे 20 डेज में भी ये सिद्ध हो जाता है। ठीक, मिनिमम 16 डेज लगते हैं अगर आप उसको प्रॉपर चैंटिंग करोगे। 16 डेज बिना उसके मतलब लिख के करोगे तीन, तो वो ये बहुत अच्छे से आपके लिए मतलब पॉजिटिव इम्पैक्ट देते हैं। ठीक है। ओके तो मैम। आपको पर्पसफुल करना है कि कोई भी मंत्र आपको करना है तो आपको देखना है, मैंने यहाँ पे सबके पर्पस बताए हुए हैं कि कौन सा मंत्र कौन से पर्पस के लिए होता है। ठीक है। तो जी इसलिए आप ये देखो कि आपका पर्पस क्या है उस मंत्र को करने का। जी जी जी। ओके मैम, एनीवन थैंक यू। एल्स हैज एनी क्वेरी स्टिल देयर? किसी की कोई क्वेरी है यहाँ तक? देन कंटिन्यू विद द नेक्स्ट मंत्र। ये तो सबको ही पता है, श्रीम, है ना। तो श्रीम लक्ष्मी माता जी का मंत्र है। ये हमारे लिए प्रोस्पेरिटी वेल्थ अट्रैक्शन मतलब ईच एंड एवरीथिंग इन अबंडेंस हमारे लिए लेके आता है। ठीक है। ये हर तरह की मटेरियल चीजों को मटेरियलिस्टिक चीजों को मतलब हमारे लिए इन्वॉकमेंट के लिए बहुत अच्छे से काम करता है। ठीक है। ये जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि अगर हम यहाँ पे गोल्डन कलर की कैंडल मतलब लिट करेंगे तो बहुत अच्छे से ये हमारे लिए वर्क करेगा। ठीक है। नेक्स्ट इज त्रीम। ठीक है। त्रीम कब यूज किया जाता है? जब आप अपने आप को बहुत मुश्किल वाली पोजीशन में मतलब फील करते हो कि आई एम इन अ वेरी डिफिकल्ट पोजीशन, मतलब कई बार हमें एज अ हॉस्टाइल भी हम अपने आप को फील करते हैं या फिर हम कहीं पे फंस जाते हैं, है ना। तो उन सब केसेस के ऊपर कि आपको बहुत फियरलेसनेस की जरूरत है, आपको अपना करेज बढ़ाना है, बहुत डेयरिंग हिम्मत दिखाने की जरूरत है। कई बार मतलब आप अपने कंफर्ट जोन को छोड़ के बाहर निकलना चाहते हो, है ना, बट आप में वो हिम्मत नहीं होती कि मैं अपनी लाइफ में कुछ कर पाऊं। तो उस लाइफ उस मतलब उस जो कंफर्ट जोन को तोड़ने के लिए आपको जो जो हिम्मत चाहिए होती है ना, आप इस मंत्र की चैंटिंग से वो चीज अपने लिए कलेक्ट कर सकते हो। ठीक है। तो इसके लिए आप कौन कौन सी कैंडल्स यूज कर सकते हो? आप अपने लिए ब्लैक एंड रेड कैंडल्स यूज कर सकते हो। ठीक है। जो क्रीम है वो क्रीम की तरह भी मतलब सेम क्वालिटीज होती हैं बट इन अ मोर डायरेक्ट वे। ठीक है। कि जो क्रीम है वो ज्यादा अच्छे से काम करते हैं एज कम्पेयर टू क्रीम। ठीक है। कि क्रीम की जो है वो थोड़ा मतलब क्रीम हमें बिल्कुल इसके लिए पॉजिटिविटी देता है कि हमें अपने आप को कैसे सेफ रखना है, कैसे अपने आप को मतलब इन सारे फेयरलेस को दूर करना है। और जो क्रीम है वो दूसरी तरह से कि हमारी नेगेटिविटी कैसे रिमूव होएगी। और अगर हमें अपने लिए कुछ और करना है तो उस चीज को लेके मतलब यहाँ पे दोनों का पर्पस अलग है। वहां पे यहाँ पे ये हमारे लिए इनर सेंस में काम करता है और जो हमारा पीछे वाला मंत्र था वो हमारे लिए बाहर अगर हमें अपने लिए बैड हैबिट को किसी की रिमूव करना है तो उस तरह से ये चीज काम करती है यहाँ पे। ठीक है। नेक्स्ट इज हरीम। ठीक है। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छे से
मतलब मैजिकल फोर्स होती है, मैजिकल एबिलिटीज आती हैं, तो इसमें बहुत अच्छे से ये भी हमारे लिए बहुत अच्छे से काम करता है। तो जितनी भी हमें हमारी लाइफ में इग्नोरेंस होती है या हम लाइफ को बहुत अच्छे से देखना चाहते हैं या कुछ है कि हमें लगता है कि हमारा दिमाग नहीं काम कर रहा, ठीक है ना? या फिर हमारी डिस्ट्रैक्शंस हो रही हैं, इवन अगर कोई पर्सन क्या कहते हैं कि हमें अपने भूलने की बीमारी है या कुछ है कि मैं डिवाइन मतलब नहीं कर पा रहा हूँ, है ना? तो ये हमारे कॉन्शियसनेस को इंक्रीज करता है कि ये हमारी कॉन्शियसनेस को बढ़ाता है कि कैसे मैं अपने आप को मतलब कर सकता हूँ। ये अपने आप में बहुत अच्छे से मतलब वर्क करता है। मतलब इसको करने के लिए अगर आपको अपनी किसी भी तरह की कई बार हम इवन जो हमारी प्रोक्रास्टिनेशन की प्रॉब्लम है अगर उसको भी हमें किसी को दूर करवाना है, तो ये जो मंत्र है हमारा उसमें भी बहुत सुंदर से काम करता है। ठीक है? यहाँ पे आप रेड कलर की कैंडल को यूज कर सकते हो। ठीक है? नेक्स्ट इज होम। ठीक है? तो इसकी भी एनर्जीज बहुत मतलब स्ट्रांग होती हैं। ठीक है? जैसे क्रीम की एनर्जीज बहुत स्ट्रांग होती है ना, वैसे होम की एनर्जी मतलब फायरी होता है ये भी। तो बस ये है कि आपको अपने लिए देखना है कि आप कौन सा मतलब आपको अपना पर्पस चेक करना है कि आपको कौन सा मतलब मंत्र आपके लिए चैंट करना है। ठीक है? तो जौन सा मंत्र आपको चैंट करना है उस मंत्र का आपको पर्पस फाइंड आउट करना है। ठीक है? कि मेरे लिए मेरे को किस तरह की एनर्जी करना है, क्योंकि ये भी जैसे मैंने पहले बताया ना कि मतलब हर चीज का पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। बीच में हमारे कुछ ऐसे फायरी मतलब हैं हमारे लिए जिससे कि हम लोग अपने लिए मतलब नेगेटिविटी भी आने के चांसेस रहते हैं। इसलिए हमेशा हमें अपने लिए पॉजिटिव चीजों को अट्रैक्ट करना है, कभी भी किसी के लिए बुरी चीजों को नहीं करना। अगर आपको अपने घर का एटमॉस्फेयर आपको लगता है कि मेरे घर में बहुत ज्यादा मतलब अशांति रहती है ना? या मतलब बहुत नेगेटिव एनर्जीज हैं या कुछ है, तो उस केस में भी आप इस मंत्रा को बहुत अच्छे से चैंट कर सकते हो। तो उसको चैंट करने के लिए आप अपने लिए रेड एंड ब्लैक कलर की मतलब जो कैंडल्स हैं, दोनों कैंडल्स भी आप अपने लिए यहाँ पे लिट कर सकते हो। तो ब्लैक मैंने जैसे कि पहले ही बताया कि हाँ, जितना हम ब्लैक कैंडल को जलाते हैं तो उतनी हमारी नेगेटिविटी रिमूव होती है। ठीक है? नेक्स्ट है एम। ठीक है? एम हमारे लिए कैसे काम करता है? जो एम है दैट इज मतलब स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत अच्छे से काम करता है। ये सरस्वती माता का मंत्र है। अगर आप इसको बच्चों की बुक्स के ऊपर भी लिख दोगे ना, देन ऑल्सो इट विल वर्क वेरी वंडरफुली। ये हमारे अंदर की क्रिएटिविटी को, एक्सपेंशन को, इंटेलेक्चुअल मतलब लर्निंग पावर को, कि इवन अगर हम एज एन मतलब न्यूमरोलॉजिस्ट, टैरो रीडर या कुछ भी हम काम करते हैं ना, तो उस केस में भी अगर हमें ये चीजों की एनर्जीज चाहिए ना, तो ऑल्सो मतलब ये हमें बहुत अच्छे से मतलब ये हमें एक्सपेंशन देता है। एम का जो मंत्र है बहुत अच्छे से ये हमारे लिए वर्क करता है। कि अगर आपको कई बार होता है कि आपको कोई कम मतलब डिफिकल्ट चीज है वो आपको नहीं समझ आ रही है ना, तो अगर उस चीज के केसेस में भी आप अपने लिए भी इस चीज को इन्वोक करोगे ना, देन डेफिनेटली यू विल सक्सीड इन दिस। ठीक है? तो ये बहुत अच्छे से हमारे लिए मतलब करता है। आप इसको बच्चों की बुक्स के ऊपर लिख सकते हो। इसमें थोड़ा अरोमास भी ऐड कर सकते हो, जैसे चंदन का पाउडर मतलब चंदन का पाउडर लगा सकते हो, चंदन का ऑयल भी लगा सकते हो। तो वो चीजें अगर आप इनके साथ यूज करोगे तो डेफिनेटली मतलब जो हमारे मतलब बहुत अच्छे से ये मंत्र हमारे लिए काम करते हैं। तो जैसे सरस्वती माता के लिए अगर चंदन का ऑयल यूज करोगे आप अपने लिए या बच्चों की बुक्स के ऊपर लगाओगे, इवन चंदन का स्प्रे भी यूज कर सकते हो, इत्र भी लगा सकते हो बुक्स के ऊपर, तो ये बहुत अच्छे से काम करेगा। ठीक है? नेक्स्ट इज धूम। ठीक है? दैट इज यूज फॉर द प्रोटेक्शन। कि अगर आपको ये मंत्र हमारा है, गॉडेस दुर्गा का मंत्र है ये। ठीक है? तो धूम भी हमारे लिए जितनी भी हमें प्रोटेक्टिव एनर्जीज चाहिए, ठीक है, कैन इनवॉक पावरफुल प्रोटेक्टिव एनर्जीज हमारे लिए, बेस्ट फॉर योर सेल्फ टू कीप इन डिसिप्लिन एंड सेल्फ कंट्रोल। तो अगर आपको वही कि जैसे मैंने पहले भी बोला है कि हमारी एनर्जीज काम नहीं कर रही हैं और मुझे अपना पर्पस नहीं समझ आ रहा,
कि हम अपने काम से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, हमें एग्जैक्टली पता नहीं चल रहा कि जैसे ऑकल्ट वाले बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं कि हमारे पास क्लाइंट्स नहीं आ रहे हैं या कुछ भी नहीं हो रहा, तो हम थोड़ा सा हमारा स्टेबल होगी हैं चीजें, है ना, वी आर नॉट एबल टू मूव ऑन। तो जब ऐसी सी कंडीशंस आती हैं तो उस केसेस में हम लोग मतलब इस मंत्रा को अपने लिए बहुत अच्छे से मतलब कर सकते हैं कि हम अपना हमें कि जब हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं तो हमें ये भी हो जाता है कि मतलब आपका काम करने को मन नहीं करता, आप मतलब जितना अपने आप को मूव ऑन करते हो उतना आप फिर वापस पीछे आ जाते हो, है ना। तो इस तरह से मतलब जितनी भी हमारी ये एनर्जीज हैं, इन एनर्जीज को बनाए रखने के लिए हम इस मंत्रा को यूज कर सकते हैं। तो आप मतलब अभी आप इन मंत्रास को अपने लिए इन्वोक करो, अपने लिए सिद्ध करो ड्यूरिंग द श्रावण मंथ। और फिर आप क्या करोगे, जब आप इनको एक बार सिद्ध कर लोगे देन डेफिनेटली आप किसी को भी दे सकते हो ये मंत्र, प्लस आप क्या कर सकते हो, इसको अपने लिए बहुत अच्छे से इन्वोक कर सकते हो, अपने लिए बहुत अच्छे से मतलब इन चीजों को ग्रैब कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट इज गम। ठीक है, आज हम 2 लेटर्स करेंगे, कल फिर हम चक्रास के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है इसमें। तो नेक्स्ट इज हमारा गम। गम किसके लिए है? गणेशा जी का मंत्र है, लॉर्ड गणेशा का। ओम गम गणपते नमः, है ना। तो बहुत सारे इसका मतलब मंत्र आते हैं। तो किसी भी तरह मतलब अथर्वशीष भी आता है इनका, मतलब अगर आप आगे डिटेल्स में जाओगे तो डेफिनेटली मतलब बहुत सारे इनके होते हैं, ठीक है। तो अथर्वशीषा भी आता है। तो इनको गणपति जी को किसके लिए माना गया है? सबसे मतलब ऑब्स्टेकल रिमूवर। तो जो मतलब जितनी भी हमारी फिजिकल स्पिरिचुअल या मतलब किसी भी तरह की हमारी प्रॉब्लम है, अगर हम इस मंत्र को अपने लिए मतलब इन्वोक कर लेंगे तो हमारी हर तरह की, इवन अगर हमारी ब्लॉकेजेस हैं कि हमारी किसी भी मतलब ब्लॉकेजेस हैं, तो भी हम इस चीज को लेके बहुत अच्छे से अपने लिए एनहेंस मतलब कर सकते हैं। तो पॉजिटिव और अपने आप को कंफर्टेबल अनस्टक फील करवाने के लिए कि मेरी कितनी भी मर्जी मतलब पॉजिटिव मतलब नेगेटिव इन्वॉक हुई हो, स्टिल आई विल नॉट लेट गो, आई विल नॉट लेट गो। कई बार क्या होता है कि हमें बहुत चीजें सीधी 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 दिखाई देती हैं, बट नेचुरल में ऐसा नहीं होता, क्योंकि हमारी एनर्जीज बहुत ज्यादा, जो हमारे प्लान्स होते हैं उसके कंपैरेटिवली हमारी एनर्जीज बहुत ऊपर नीचे जाती हैं, तो इसलिए ये चीजें वैसे नहीं वर्क करती जैसे हम सोचते हैं। तो इसलिए हमें अपने आप को एक ट्रैक पे बनाए रखने के लिए अपने लिए कुछ ना कुछ जरूर मतलब इन्वॉक करना चाहिए, ठीक है। तो ये गम का मंत्र हमारे लिए उस तरह से काम करता है। हरीम, नेक्स्ट इज हरीम, ठीक है। तो ये हमारे लिए मतलब सूर्य का मंत्र है, ओम हराम हरीम हरोम से सूर्याय नमः, है ना। तो ये सूर्य का मंत्र है। तो ये मतलब हमारे लिए क्या मतलब सॉफ्टनेस लेके आता है हमारे, कि अगर हमें लगता है कि जब हम देखते हैं ना कि सामने वाला मतलब बहुत मतलब या कोई पर्सन बहुत बड़ बोल रहा होता है, जिसको बोल देते हैं ना कि उसको पता ही नहीं है कि मैं क्या बात बात कर रहा हूँ या कुछ नहीं कर रहा हूँ, तो टॉकेटिव मतलब अच्छे से उसको पता ही नहीं है कि मैं मुझे अपने लिए क्या वर्ड्स यूज करने हैं क्या नहीं यूज करने हैं। तो जब वो मतलब बिना सोचे समझे अपने वर्ड्स को यूज करता रहता है ना, तो उस टाइम के ऊपर हमें इस वाले वर्ड की एनर्जीज की बहुत ज्यादा मतलब इस मंत्र को अपने लिए चैंट कर लेंगे या सामने वाले को दे देंगे जिसको ये इम्पेक्ट आ रहा है, तो ये बहुत अच्छे से उस वाले पर्सन के लिए ये काम करेगा। तो मतलब ये सामने वाले को स्टिल करता है। इवन कई बार क्या होता है कि जैसे हम भी कह देते हैं, है ना, मतलब कि सामने वाला बहुत मतलब देखता नहीं है या कुछ नहीं है, तो हम उस टाइम पे उसके लिए भी चैंट कर सकते हैं कि इसको थोड़ा शांति मिले उस टाइम के ऊपर, ठीक है। कि अगर सामने वाला, कई बार होता है कि हमारा आर्ग्यू हो रहा है या कुछ हो रहा है, तो उस सामने वाला देखता नहीं है कि मैं क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं बोल रहा हूँ, है ना। तो हमें उस स्टिलनेस को मतलब ब्रिंग स्टेट ऑफ स्टिलनेस लेके मतलब वहां पे हमें थोड़ी ब्रेक चाहिए या कुछ चाहिए, तो उस टाइम के ऊपर हम इसको बहुत अच्छे से इस मंत्र को चैंट कर सकते हैं। और हमारी जितनी भी नेगेटिविटी है या कुछ भी है, तो वो सारी की सारी इन मंत्रास के थ्रू मतलब हो सकती है रिमूव, ठीक है।
तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ठीक है, अभी आज के लिए इतना, बाकी कल करेंगे। ठीक है, तो अभी किसी को कोई क्वेरी है देन यू कैन आस्क। ये सुमन मैम। मैम इसको किसी भी टाइम चेंज कर सकते हैं या कोई स्पेसिफिक टाइम होता है इसको चेंज करने के? सुमन मैम, इसको कभी भी चेंज कर सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि आपको अभी चेंज करना है या कुछ भी है, कभी भी चेंज कर सकते हो। जैसे कि मैंने राइटिंग वाला पार्ट का है, और राइटिंग वाले पार्ट में अगर हम लोग जाते हैं तो उस टाइम के ऊपर अगर आप इसको रात को सोने से पहले इन्वोक करते हो, है ना, मतलब अगर हम 3 बार लिख के एक बार बोलते हैं उसको, है ना, कि आपको हाँ लिखना है कि जैसे मैं मान लो श्रीम ही लिखते हैं ना, श्रीम श्रीम श्रीम। आप 3 बार लिखोगे उसको, काउंट इट एज 1, कि उसको हाँ एक बार, और आप उसको ऐसा 108 टाइम्स लिखोगे। जब आप उसको 108 टाइम्स लिखोगे तो, और उसको मतलब रात को सोने से पहले लिखोगे, तो वो बहुत सुंदर से आपके लिए वर्क करता है। क्योंकि वो क्या होता है, उस टाइम पे हमारी एनर्जी, जब हमारा सबकॉन्शियस बहुत अच्छे से उस टाइम के ऊपर वर्क करता है, और जब हमारा सबकॉन्शियस वर्क करता है ना, तो वो हमें बहुत अच्छे से मतलब पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हैं, हमारे माइंड में, हमारे थॉट्स में वो चीजें बहुत मतलब वर्क करती हैं। ठीक है, थैंक यू मैम। वेलकम मैम। ये शिल्पी मैम। मैम स्ट्रीम को 3 बार लिखना है और एक बार बोलना है, तो वो एक बार काउंट होगा? यस, हाँ, 3 बार राइट। लिखना है, 3 बार लिखने, काउंट इट एज 1, कि उसको काउंट एक बार करना है, कि मतलब उसको एक काउंट एक करना है कि मैंने एक लिखा है। ठीक है, मतलब आपको 3 3 बार अच्छा, वन बोल जीरो एट काउंट, तो मतलब बोलना तो है ये श्रीम श्रीम श्रीम। मतलब आप 3 कॉलम्स बना लो, 3 कॉलम्स में 108 टाइम्स जाएगा। समझ जी। आई शिल्पी मैम? मतलब आपको 3 कॉलम्स बनाने मैम हैं ऐसा फर्स्ट। कोई भी मंत्रा है कि थोड़ा? जो ओके मैम, समझ आई। हम्म मैम ऐसा कोई मंत्रा है क्या जो जैसे थोड़ा सा बहुत अनरेस्ट फील कर रहा है, जैसे मानसिक रूप से भी कई बार मन थका हुआ होता है, उसका कोई चैंटिंग करने का मन नहीं करता है, या थोड़ा मन किसी बात से परेशान होता है, तो उसके लिए कौन सा मंत्र हम चैंटिंग कर सकते हैं? डेफिनेटली शिल्पी कौन मैम, सा बीज सुबह मंत्र? सुबह मॉर्निंग में उठ के ना मैं आपको स्विच वर्ड देती हूँ, मैं अपनी क्लासेस में भी देती हूँ। डिवाइन टुगेदर स्विच वर्ड है, उसको आपको कैसे चेंट करना है, आपको 11 टाइम्स अप करके फेस को, ठीक है, डिवाइन टुगेदर डिवाइन टुगेदर डिवाइन टुगेदर, फिर जी। लेफ्ट करके डिवाइन टुगेदर, राइट करके डिवाइन टुगेदर, देन फेस डाउन करके आपको डिवाइन टुगेदर, मतलब 44 टाइम्स आप कितनी अर्ली बार? मॉर्निंग, 11 टाइम्स इन अच्छा। 4 डायरेक्शंस, 11 टाइम्स इन 4 डायरेक्शंस। ठीक है, जी जी। चारों डायरेक्शंस में आप अपने लिए ये मंत्रा मतलब बोलोगे, तो इसमें क्या होता है कि आपके लिए जो मतलब बहुत अच्छी चीजें है ना, वो यूनिवर्स आपके लिए अपने आप लेके आता है। जी। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि क्या है, तो बहुत अच्छे से लेके आता है वो यूनिवर्स आपके लिए, कि वट एवर इज पॉजिटिव दैट इज अट्रैक्टेड बाय द यूनिवर्स फॉर योर सेल्फ। ठीक है। और अगर कोई जैसे फिजिकली अनइजी महसूस कर रहा हो, बहुत ज्यादा हाँ, पेन में हो करके, तो फिर उसके लिए कौन सा मंत्र चयन कर सकते हैं हम? पेन किस जैसे बहुत तरह लोग से? बीमार ज्यादा रहते हैं, जो लोग बीमार ज्यादा रहते हैं उन्हें थोड़ा सा अनइजी रहता है ना हर समय, उसके उनके लिए। लिए कुंजिता पदम शरणम भी आप चैंट कर सकते हो। कुंजिता पदम शरणम, आप इसको अच्छा, नोट कर सकते हो, कुंजिता पदम शरणम। ये श्री कृष्ण का मंत्र है क्या? ये श्री कृष्ण का मतलब मिक्स ही है, मतलब माता का भी है, क्योंकि कुंजिका स्तोत्रम में से वो कुंजिका स्त्रोत मतलब रहता है, तो वो मिक्स है, कुंजिता पदम शरणम। ठीक है, जी। थैंक यू मैम, थैंक यू। या वेलकम मैम। ये कल्पना मैम। हेलो मैम, कैसे हो? मैं एकदम बढ़िया मैम, आप बताओ कैसे हो? बहुत अच्छा लगा आपको देखकर आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। तो यहाँ से अभी टोल या रोड से आता हो गया। या सीरियसली पंच पक्षी वाज अ हिट। या मैम। तो वो अरी का नाम याद, वो ही याद होता है ना, तो नीतू इट वाज समथिंग लिटिल ऑड, तो अरी का ओके दैट इज पंच पक्षी।
Yeah. It was really. मैम आई हैव अ क्वेश्चन, एक्चुअली 3 क्वेश्चंस। अभी जैसे किसी का ना मतलब डेथ नहीं हो रहा बिकॉज दे आर इन पेन, ओके, they want to get the moksha. So what would be the mantra they can chant? उनके लिए ना एक रेमेडी रहती है, कल्पना मैम, आप मेरे को ना अच्छा, व्हाट्सअप करना, देन आई विल गिव यू दैट। इवन ओके पंच ओके। पक्षी में भी थी, वो मैंने दी थी पंच पक्षी के टाइम पे भी, कि इफ हाँ हाँ एनीवन इज नॉट रिलीजिंग दैट टाइम, है ना, हाँ देन हाँ हाँ, एट दैट टाइम आल्सो आई, हाँ मैंने उस टाइम पे बताया था पंच पक्षी में भी ये चीज। अच्छा, वही वही चल जाएगा। या हाँ, वन वर्ड मंत्रा, जैसे आप अभी जैसे वन वर्ड मंत्रा दे रहे हो ना, ऐसा तो कुछ है जिसमें मोक्ष हो जाए उनका। माय फ्रेंड्स मदर इज इन राम पेन। राम, राम राम तो सबसे बेस्ट है, फिर उनको वही दो। ओके, अच्छा अच्छा, ओके ओके, चलो। हाँ, तो राम राम वन भी मोर अगर थिंग चैन इज करें। मैम, हाँ, वो वन मोर थिंग इज, इसकी पीडीएफ मिल जाएगी हमको? नहीं मैम। नहीं ना, ओके, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, यू आर गिविंग दिस, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, नो? बहुत अच्छा है, थैंक यू सो मच, थैंक। Yeah, welcome, ma'am. Yeah. Anyone else has any query? कौन कौन वेबिनार में पहली बार जुड़ा है? Please raise your hands. शिल्पी मैम और अश्विनी सर, बाकी सब पुराने हैं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हम्म। अंकिता मैम, जैसे आप पूछ रहे हो कि मतलब ड्यूरिंग द पीरियड्स टाइम, है ना, कि वी कैन डू दिस और नॉट, है ना, तो इसमें क्या रहता है कि मतलब जितने हमारे ये सिद्ध मंत्र है ना, अगर हम इसको अगर हमारे स्विच वर्ड्स होते हैं ना, मतलब दे आर मतलब वी कैन राइट दोज इन दिस टाइम पीरियड, है ना, और अगर दूसरे जो ये वाले मंत्रस हैं, इनको हमने मतलब इन दिनों में नहीं करना, मतलब अवॉइड करो वो 3 दिन। तो क्या होता है कि अगर आप वो 3 दिन अवॉइड भी करते हो ना, तो आपको क्या रहता है कि उन दिनों में आप जैसे आपके 15 डेज कंप्लीट हो गए या 16 डेज कंप्लीट हो गए, एंड देयर आफ्टर यू मतलब यू आर पासिंग फ्रॉम दैट टाइम पीरियड, तो उस टाइम पे आप क्या करोगे कि जब भी आप मतलब दोबारा शुरू करोगे, देन यू विल काउंट इट एज अ 15th और 16th डे, कि जहां से आपने खत्म किया था वहां से आप नेक्स्ट काउंटिंग स्टार्ट करोगे, क्योंकि देन इट्स नॉट पॉसिबल टू कंप्लीट 40 डेज। तो दैट्स व्हाई मतलब वी विल बी एबल टू डू इट काउंटिंग बाय 40 डेज, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको मतलब अपने लिए कर सकते हैं, बट ड्यूरिंग दोज डेज वी हैव टू अवॉइड दीज बेसिक मंत्रास, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत मतलब प्योर फॉर्म है, सब कुछ इसमें बहुत मतलब ज्यादा रहता है, तो इसको नहीं करना चाहिए इन मंत्रास को, ठीक है। अश्मी सर, आपकी कोई क्वेरी है? ये हमारे लिए सिद्ध कैसे होते हैं, जब आपको कई बार क्या होता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा मैम ने, है ना, तो कई बार क्या होता है कि कई बार हम कुछ मंत्रा चैंटिंग स्टार्ट करते हैं, है ना, कोई भी मंत्रा चैंटिंग स्टार्ट करते हैं, मैंने बहुत बार मतलब वेबिनार्स में पहले भी बताया है कि कि या तो हमारी एनर्जीज बहुत हाई हो जाती हैं, इवन हमने ना मतलब पंच पक्षी में भी करा था, तो क्या होता है कि या तो हमें चीजें बहुत ज्यादा मतलब नेगेटिव हो जाती हैं, कई बार चीजें क्या होती हैं कि हमने मंत्र चैंटिंग की या मन ने मतलब कोई भी कई बार रेमेडीज भी ऐसे ही करती हैं, तो हमने कोई मंत्र चैंटिंग की या कुछ भी किया, तो वो हमें नेगेटिव इम्पैक्ट देता है, कि कई बार मान लो कि हमने अपने लिए कुछ मतलब स्टार्ट किया और हमें 2-3 दिन के बाद रिजल्ट पता चला, जी हाँ, कि ऐसा हुआ है या वैसा हुआ है, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव आता है तो देन डेफिनेटली वी आर हैप्पी, ठीक है ना, बट उसके बाद जब हम कहते हैं
कि अगर आपको लगता है कि मुझे नेगेटिव रिजल्ट आया, तो हमारे माइंड में थॉट वैसा सा आना शुरू हो जाता है कि कल तो मैंने ये नेगेटिव, मतलब मैंने मंत्रा चैंटिंग शुरू करी और आज मुझे नेगेटिव रिस्पॉन्ड आ गया, है ना। तो हमारा विश्वास क्या हो जाता है, हिल जाता है ना। तो हमारा विश्वास जब हिल जाता है तो वो हमारे लिए और भी मतलब नेगेटिविटी क्रिएट करना शुरू कर देता है ना। तो कई बार बट ऐसा नहीं होता कि जब भी हम कोई भी मंत्र अपने लिए इन्वोक करते हैं या चैंटिंग करते हैं, वो हमेशा हमारे अंदर की नेगेटिविटी को खत्म करने की कोशिश करते हैं वो मंत्रास। ठीक है। तो जब वो मंत्रा की कहीं ना कहीं हमारे अंदर थोड़ी बहुत नेगेटिविटी है या कुछ है, तो वो हो सकता है फॉर द टाइम बीइंग आपको 4, 5, 10 दिन आपको वो चीज आपको नेगेटिविटी क्रिएट करे, बट विद इन द पैसेज ऑफ टाइम कि जितनी आपकी मतलब जितना आपका फेथ ज्यादा से ज्यादा होगा, उतना आप उस चीज को लेके बहुत पॉजिटिवली मतलब मूव ऑन करोगे। ठीक है। क्योंकि मैंने मेरे को याद है कि कैंडल हीलिंग के केस में किसी ने ऐसा किया था, देन मुझे याद है कि फिर मैंने उनको यही बोला था कि मतलब जैसे ही आपने रिचुअल स्टार्ट करी है, तो वैसे ही मतलब आपकी एनर्जीज हिलनी शुरू हो गई हैं। मतलब इनकी एनर्जीज कई बार मतलब बहुत ज्यादा, प्रिंसिपल मैम वो वाइस प्रिंसिपल थे स्कूल के, यहाँ पे याद होगा किसी को वो केस जिन्होंने कैंडल हीलिंग किया हुआ है ना। तो वो मतलब मैम जो थे ना, वो वाइस प्रिंसिपल थे, और उन्होंने जैसे ही अपने लिए रिचुअल स्टार्ट करी थी, तो उनका नेक्स्ट डे अपनी प्रिंसिपल मैम के साथ आर्ग्यू हो गया। तो दैट्स व्हाई शी वाज वेरी, मतलब कि मैम मैंने तो आज रिचुअल स्टार्ट करी है और मेरे साथ ऐसा हो गया। मैंने कहा मैम, जब आपने अपनी एनर्जीज के साथ, जब हम अपनी एनर्जीज के साथ कुछ भी मतलब करते हैं, तो डेफिनेटली अगर हमारे आसपास नेगेटिव एनर्जीज होंगी ना, देन डेफिनेटली वी विल नॉट गेट मतलब इंस्टेंट पॉजिटिव रिजल्ट, कि हमें वो रिजल्ट मतलब मिलने के लिए कुछ देर मतलब हमें वेट करनी पड़ेगी। अगर आपके साथ ऐसा भी कुछ होता है, देन मतलब बी पॉजिटिव फॉर दैट, कि उस चीज को लेके आप पॉजिटिव ही रहो, कभी भी उस चीज को लेके नेगेटिव नहीं होना। कि कई बार होता है कि चीजें हमारे पास साथ अच्छी नहीं होती, बट मतलब जैसे स्टार्टिंग में जैसे जैसे हमने स्टार्ट करा, तो कई बार चीजें हमारे साथ अच्छी नहीं होती, बट स्टिल क्या होता है कि वो चीजें हमारे लिए विद द पैसेज ऑफ टाइम वो हमें बहुत अच्छा रिजल्ट देना शुरू कर देती है। ठीक है। तो जब हमें मतलब यूनिवर्स से सिग्नल्स मिलते हैं कि जौन से मंत्रा को हम अपने लिए चैंट करते हैं, उस मंत्रा को मतलब जैसे हमने अगर श्रीम को चैंट किया है, तो आपको यूनिवर्स से सिग्नल कोई ना कोई जरूर मिलेगा, कुछ भी मतलब आपके साथ पॉजिटिव होने के, या मतलब आपको सपनों में मतलब वो चीज दिखाई देगी। जितनी आपकी मैनिफेस्टेशन अच्छी होगी, उतनी वो आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा आपको उस चीज से। ठीक है। ये सुमन मैम। मैम, जैसे अब हमने ये मंत्र सिद्ध करने हैं, है ना। तो हम्म। सिद्ध करते समय जब हमने चैंट करना है, अगर कोई नेगेटिव थॉट माइंड में आए या माइंड सेट ना हो, तो क्या करें? मैंने वही तो कहा है कि कभी भी हमें मतलब जब भी हमारी एनर्जीज मतलब जब भी हम अपने लिए मंत्र चैंटिंग है, तो बहुत रिलैक्स माइंडिंग से करना है, बहुत ज्यादा रिलैक्स माइंड से। कि कभी जब हम कई बार होते हैं ना गुस्से में बैठे हुए हैं या कुछ है, तो कभी भी हमें उस तरह से ये चीजें उस टाइम पे कभी भी नहीं करना। मैंने बहुत बार मतलब पहले अपने आप को रिलैक्स करो। ठीक है। जितना आप अपने आप को रिलैक्स करोगे, मतलब उस टाइम के ऊपर आप अपनी एनर्जीज को इन्वोक करोगे, उतना आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। कि जितना फ्री माइंड होके, क्योंकि आपकी कामनेस बहुत जरूरी है। इवन चाहे आप एज अ मतलब किसी को कंसल्टेंट का वर्क कर रहे हो या एज अ क्लाइंट वर्क कर रहे हो, कैसे भी आप वर्क कर रहे हो, आपकी जो एनर्जीज है वो बहुत पॉजिटिव होनी चाहिए। जितनी आपकी एनर्जीज पॉजिटिव होंगी, उतना आपको रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा। फिर जब आपकी पॉजिटिव एनर्जीज होती है ना, रिलैक्स माइंड होता है, तो फिर आप नेचुरल है कि हम लोग मतलब वो नेगेटिव प्रोसेस में जाते ही नहीं है, वो नेगेटिव थॉट्स आते ही नहीं है फॉर अ टाइम बिंग। अगर कई बार होता है कि हम अंदर से बहुत परेशान है या कुछ है, तो फिर आप सिंपल ओम की चैंटिंग करो। तो 2-4 दिन मतलब आपको लगे कि ओम की चैंटिंग करो, अपने अंदर का जितना भी आपका मतलब वो है मतलब घुमार है या कुछ भी है अपने अंदर का, पहले उसको खाली करो। ठीक है ना। हाँ जी। तो जितना आप उसको खाली करोगे, अपने अंदर को खाली करोगे, उतना आप अपने आप को पॉजिटिव, और जब आप अपने लिए किसी भी तरह की मैनिफेस्टेशन करोगे, देन यू विल डेफिनेटली मतलब रिसीव पॉजिटिव रिजल्ट फ्रॉम दैट मंत्र। कि सबसे पहले आपका आपका खुद का मन शांत होना बहुत जरूरी है उस चीज को लेके।
मैम इसको फिर बेड चेयर पे बैठ के कर सकते हैं या नीचे फर्श पे ही बैठना होगा? कर सकते हैं, टेबल चेयर पे बैठ के कर सकते हैं। कर ठीक है। सकते हैं। हाँ। थैंक यू। या एनीवन एल्स? चेक में अश्विनी सर छोड़ के, अश्विनी सर हैं। या अश्विनी सर, आपने पहली बार ज्वाइन किया है? जी मैम। अच्छा मैम है तो मैम आप मतलब क्या मतलब मोडेलिटीज ऑलरेडी सीखी हुई हैं कोई कि मैंने पहली? आपकी मैम पंचपक्षी की थी क्लास मैंने आपकी। ओके 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 मैम। हाँ। ठीक है साधना मैम की और न्यूमरोलॉजी, टैरो और क्रोनोलॉजी की भी की है मैंने। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है जी। ठीक है। अभी मैंने जस्ट देखा तो मैंने ज्वाइन कर लिया, इसलिए शुरुआत किस चीज से हुई मुझे पता नहीं, तो फिर अच्छा मैं क्या पूछूं उससे। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, हम मतलब बहुत इजी वाले मंत्रास के बारे में बता रहे थे कि वन वर्ड में मंत्रास क्या क्या रहते हैं हमारे। तो वो अच्छा। मंत्रास हम बता रहे थे कि कैसे हमारे ये मंत्रास हमारे लिए वर्क करते हैं, कि हर एक मंत्रा का कौन सा पर्पस है, किस पर्पस के लिए आप उस मंत्रा को चैंट कर सकते हो, कैसे उसको इन्वोक करना है, कैसे उनके साथ अपनी एनर्जीज को मतलब कनेक्ट करना है। तो ये सब कुछ हमने मतलब बताया है इसमें ना। तो मैंने मिस किया सब पूरा मैम। कोई बात ठीक नहीं। है। या ये मैम, रिपीट होगा क्या? आप रिकॉर्डिंग वगैरह चलाओगे आप? ये कैसे है? नहीं इसकी रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी। मैम टाइमिंग भी नहीं था उस पे शायद। था, इतना तो सारे ग्रुप्स में तो टाइमिंग्स आ रही थी 3:30, 3:30 मेरे वेबिनार्स या क्लासेस जितनी भी होती हैं, आई ट्राई टू बी 3:30। ओके अभी ओके। सबको मतलब नहीं अभी ज्वाइन कर पाते 3:30, आई नो, बट वही हो जाता है। क्योंकि ये जो ग्रुप है इसमें तो आज का टाइम जो आपने लिंक भेजी है उस पे टाइमिंग नहीं लिखा हुआ है मैम, तो मुझे पता ही नहीं चला वो 3:30 की है। हाँ, ठीक है। है ना। हाँ तो नहीं है उस पे टाइमिंग। ठीक है। वेबिनार का पोस्टर आया होगा ना अश्विनी मैम? नहीं मैम उस पे कुछ नहीं था, आपने जो पंचपक्षी की जो ग्रुप बनाई है ना, हाँ तो हाँ उसमें हाँ हाँ। ऐसा तो कुछ नहीं है। अच्छा नहीं नहीं, 3:30 टाइमिंग रहेगी सबकी ना। ओके मैम ओके मैम। हाँ बट ठीक है। ऐसा नहीं है इसमें, आप जरा एक बार चेक कर लीजिए, ऐसे कुछ रहेगा तो फिर ग्रुप में रहेंगे डेफिनेट तो फिर बराबर टाइम पे ज्वाइन करेंगे। डेफिनेटली यशवी मैम। या ओके मैम। अभी कौन से आप अभी शुरू करने वाले दूसरे कोई कोर्सेस आप करने वाले हैं वास्तु, शुरू? वास्तु अभी मेरा जो कमिंग कोर्स है वो वास्तु का आएगा। उसका वेबिनार डे आफ्टर टुमारो है। अभी कल हमारा इसी पे एक और वेबिनार रहेगा मंत्रास पे। देन ओके देयर आफ्टर वी विल गो विद द वास्तु वेबिनार। ठीक है। ओके मैम। या जी जी जी। वी विल कंटिन्यू विद द वास्तु। तो उसका 2 दिन का फ्री क्लासेस उसका भी रहेगा वास्तु का। ओके मैम। थैंक यू मैम। या वेलकम मैम। Anyone else has any query? Welcome, Kalpana ma'am. Thank you so much for your gratitude and all that. Anyone wants to share experience with me? कोई भी नहीं? कोई नहीं पढ़ा मतलब बताएगा, कोई अपना एक्सपीरियंस नहीं शेयर करेगा मेरे साथ टीचिंग्स का?
ये सुनील सर। हेलो मैडम, नमस्ते। नमस्ते सर। ये मैंने ना आपके पास दूसरा वेबिनार किया, एक मैंने मोबाइल न्यूमरोलॉजी किया, लेकिन मेरी बदकिस्मती समझे जो भी है कि मैं आपका कोई कोर्स नहीं आज तक किया। पांच पक्षी में आई वाज नियर, बस बस नॉक तक के पहुंच गया, लेकिन आई कुड नॉट मेक द एंट्री। मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि आपका पढ़ाने का ढंग तो बहुत अच्छा है, आप पढ़ाते हैं। जैसे आज आपने ये मंत्र का बता दिया है, ये तो बता दिया आपने। अब किसी ने नोट नहीं किया या कुछ नहीं किया तो इनका कैसे यूज हम करेंगे? फायदा कैसे मिलेगा हमको, जो आपने इतना आज कुछ बता दिया? सुनील सर, सबने स्क्रीनशॉट्स ले लिए हुए हैं, आपको क्या पता। नहीं, मैंने नहीं लिया कोई भी स्क्रीनशॉट। हालांकि अच्छा था, मैं देख रहा था। एक्चुअली मैंने ना कुछ मंत्र पहले एक बार चैंट किया और 3 बार लिखे हुए हैं। 2-4 मंत्र किए हैं मैंने, स्ट्रीम का है, एक गणपति का भी है। तो अच्छा है, ये बहुत बढ़िया है। ये जो ऐसे वाले जो मंत्र है, ये हिंदी स्वीट वर्ड्स है, क्या है जो भी है। तो मुझे अच्छा लगा, आपका पढ़ाने का स्टाइल भी अच्छा है, कोर्स कंटेंट भी अच्छा था ये। तो देखो, ऊपर वाले की मर्जी हो तो आपसे जुड़ेंगे आगे। आपका टाइम भी अच्छा है, 3:30 का। ये डेफिनेटली सर, क्रिएट डेफिनेटली। नहीं करता है। हाँ, नहीं नहीं, थैंक यू फॉर डेफिनेटली ऑल सर। द थिंग्स मैडम, एवरीथिंग, थैंक फॉर शेयरिंग थैंक नॉलेज एंड ऑल दोज थिंग्स। थैंक यू सो मच सर। वास्तु का भी हम सोच रहे देखेंगे कैसा वास्तु है। वास्तु का कोर्स ला रहे हैं, 2 दिन ही पढ़ा रहे हैं सिर्फ? 2 दिन पढ़ा के उसके बाद वास्तु का कोर्स है पूरा। ठीक है, हम पढ़ेंगे वास्तु। मैंने वास्तु 2-4 जगह किया है, लेकिन जो मुझे वास्तु में चाहिए वो मुझे मिला नहीं आज तक, इसलिए मैं वास्तु के बारे में बहुत स्केरी हो गया। क्योंकि वास्तु में क्या है, वो सेंटर ढूंढना है गूगल मैप से। वो एक्चुअली वो हम्म। अच्छे से मेरे को पकड़ नहीं उस पर है अभी। तो वही उसका मेन फोकस है। मैं हाँ पढ़ूंगा, सर, देखूंगा नहीं आपको जो भी है। ऑनलाइन सर, सारा ऑनलाइन डिग्री लेना, इफ यू आर नॉट एबल टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एंड मतलब कई बार हम लेडीज को भी मतलब एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते है ना, तो आप घर पे बैठे कैसे वास्तु कर सकते हो किसी भी जगह का, हाँ, क्या आप वही मतलब वही वही। वो सारा आपको इसमें बहुत अच्छे से ऑनलाइन डिग्री लेना, कि कैसे आप ऑनलाइन डिग्री लेके इसको कैसे मतलब सामने वाले का एनालाइज कर सकते हो, कैसे आप उनका मतलब सारा चार्ट उनको वीडियो कॉलिंग करके आप कैसे उनका मतलब कर सकते हैं, वो सारा कुछ बहुत डिटेल में हम इस चीज को लेके करेंगे। ठीक है, देखेंगे आप पर। कि आज मैं ना मोबाइल से देख रहा था, अभी मैं नहीं तो मैं लैपटॉप पे देखता हूँ, क्योंकि ये मोबाइल में इतना अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैं कोई स्क्रीनशॉट नहीं लिया, कुछ भी नहीं लिया, मैं बस आई वाज लिसनिंग टू इट ओनली। तो अच्छा लगा। थैंक यू मैडम जी, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सर। तो पीछे सर हाय हाय। तस्वीर जो है लगाई आपने, पिक्चर जो लगाया पीछे आपने, हाँ ये जी सर। मंदिर की जो तस्वीर लगाई ना, बहुत अच्छी है ये। बहुत अच्छे वाइब्स है इसमें। वैजनाथ मंदिर जी है सारी। हाँ, अभी बहुत बहुत आजकल अच्छा है। लेटेस्ट यही इनका ही चल रहा है ना। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। शिल्पी मैम कहाँ गए? अंकिता मैम। हेलो। हेलो मैम। हाँ जी मैम, मैंने आपका पंचपक्षी किया था, दैट वाज वेरी गुड। मतलब अभी मैं थोड़ा बहुत अभी अभी इसको कुछ अभी मैंने किया नहीं बट मतलब उसके ऊपर मैं एक्सपेरिमेंट किया नहीं अभी, बट आई एम हाँ। लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दैट बट इट नहीं वाज नहीं, गुड। डेफिनेटली मतलब डेफिनेटली बिकॉज मतलब everything was cleared and everything was cleared and each and everything was explained. या That is a good point. So, थैंक यू matlab, सो मच like मैम। everyone needs that only, that nothing should be hide and nothing should be, not be explained. So या everything should be explained and clear to the other person. No? So it is a good point. या So that was a थैंक good one. थैंक यू सो मच मैम। या So, मैम ये ये पंचपक्षी क्या है? ये पंचपक्षी समझ नहीं आया, क्या चीज है ये? ये पंच पक्षी एक साउथ इंडियन थ्योरी है शिल्पी मैम। मतलब ये अपने आप में एक बहुत अच्छा मतलब बहुत अच्छा एक शास्त्र है।
तो इसमें मतलब बाय गॉड ग्रेस जब हम बर्थ लेते हैं तो हमें एक बर्थ डिनोट होता है अकॉर्डिंग टू अवर नक्षत्र और शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। तो हम हमें डेली बेसिस पे ट्वाइसली मतलब हमें ऐसा टाइम मिलता है, 16 मिनट्स के 2 बार दिन में ऐसा मिलता है हर पर्सन को, मतलब ईच एंड एवरी पर्सन को, कि वो 16 मिनट आप कैसे अपने लिए मतलब किसी भी काम को आप अपने लिए बहुत अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, मतलब वो 16 मिनट कैसे निकालने हैं, मतलब पर्सन की नेचर कैसी होती है, ईच एंड एवरीथिंग इज मतलब स्टडीड इन डिटेल इन दैट तो शास्त्र। ये क्या मतलब न्यूमरोलॉजी जैसा ही कोर्स है क्या? मतलब जैसे हम तो नॉर्थ की पढ़ते हैं वो लो शुगर टाइप करके, और ये साउथ इंडियन नहीं आप नहीं, बता रहे ये हो। साउथ इंडियन थ्योरी है, तो 5 बर्ड्स होते हैं शिल्पी मैम इसमें। शिल्पी मैम जी। इसमें ना 5 बर्ड्स होते हैं, पीको, क्रो, मतलब ऐसे आउल, कोक, और कौन बचा लास्ट वाला, मतलब 5 बर्ड्स होते हैं, हमें एक बर्ड उनमें से हमें एक बर्ड मिलता है, हम अपने आप मतलब अपने आप में एक बर्ड होते हैं उसमें से। ठीक है, तो इस तरह से मतलब वो बहुत अच्छे से मतलब वर्क करता है, हमारी नेचर उसकी तरह से होती है, हमारी कंपेटेबिलिटी रहती है, हस्बैंड वाइफ की कंपेटेबिलिटी रहती है। अगर हमें किसी के साथ पार्टनरशिप करना है ड्यूरिंग, आपको अगर स्टॉक में इन्वेस्ट करना है तो आप कब इन्वेस्ट करो, किस टाइम पे इन्वेस्ट करो, मतलब देयर आर सो मैनी। तो शिल्पी मैम आप किसी ग्रुप में हो कि नहीं हो? नहीं, मैंने तो आपको फर्स्ट टाइम ही देखा है, फर्स्ट टाइम ही ज्वाइन किया है। अच्छा, तो आप अपना नंबर, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगी, आप एक अपना नंबर मतलब दे देना। ठीक है, तो मैं जी, आपको किसी ग्रुप में ऐड कर दूंगी। क्या है आपका नंबर? मेरा नंबर 9759 975 9 9 फिर से 59 59 0 0 600। 600। ठीक है, मैंने आपको मिस्ड कॉल दे दी है, आप मेरे को इस नंबर से मैसेज कर देना। ठीक है, जी जी जी, देन ओके डेफिनेटली। ठीक है, या थैंक यू सो मच मैम। मैम, थैंक यू। या ये कल्पना मैम। मैं तो सबको बोलूंगी, ये रेकमेंड ही करूंगी पंच पक्षी को। जब से मैंने किया है ना, आई स्टिल डेट ना कुछ भी करते तो आई यूज दिस पंच पक्षी एंड रियली इट वर्क्स वेरी पॉजिटिव, सुपर। कितने रिजल्ट्स आ रहे एंड हैं? बहुत अच्छा मैम, बहुत अच्छा। नॉट ओनली पर्सनल, फैमिली, फ्रेंड्स, सब। एंड हाँ, ये जब वो टाइम अच्छा नहीं होता ना, इफ आई डू ऑल्सो इट डजंट वर्क, दैट मीन्स सी हाउ एक्टिव इट इज। हाँ, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ। अभी ना मेरे मतलब बेटे ने ना, मतलब ही पास 12th एंड ही हैज टू टेक द एडमिशन इन द मतलब सीनियर क्लासेस एंड ऑल दैट। तो मम्मा मैं ये फॉर्म फिल कर दूं, कहता क्योंकि उसको भी थोड़ा रहता है कि मम्मा जब मेरा बर्थ देखना क्या कर रहा है, तो एट दैट टाइम मतलब हिज बर्ड वाज इन ना डाइंग पोजीशन, तो मैंने उसको बोल दिया भाई नहीं अभी नहीं करना, कल कर दियो। और आप मानोगे नहीं कल्पना मैम, नेक्स्ट डे तक हमें उस मतलब जहाँ पे हमने मतलब करवानी थी ना एडमिशन, तो वहां पे इतने मतलब क्रॉसेस आ गए और हमने अपना पूरे का पूरा व्यू ही चेंज कर दिया उस चीज को, कि हमने नहीं इस चीज को करना, कि हमने अब यहाँ पे नहीं करवानी, लेट्स गो विद द समथिंग एल्स। तो इतना अच्छा मतलब उसका वो रहा कि मतलब बहुत अच्छा सा मतलब उसको वर्क करा हमारे लिए तो। राइट राइट, वेरी ट्रू। मतलब जो नहीं होना होता है ना, मतलब उस टाइम पे कर लो ना, चीजें होती है। हाँ, मतलब अनएक्सपेक्टेड थिंग्स, आई हैव सीन दिस, सो दिस इज वेरी गुड ना। हाँ, मतलब नहीं कोई नहीं, उम्मीद नहीं, कुछ नहीं, लेकिन उस टाइम पे अगर करते हैं ना, द थिंग्स वर्क आउट। आई डोंट नो हाउ, बट ग्रेटिट्यूड टू यू, द वे यू थॉट वाज टू गुड। मैं तो आज भी सीरियसली, आई वोंट बिलीव, आई एम ऑन द वे, आई एम ऑन द वे टू त्रिंबकेश्वर। मैं सोची थी क्लास करूं नहीं करूं, नेटवर्क लगेगा नहीं लगाएगा, जो होगा देखा जाएगा, बट सीरियसली मैं रिग्रेट करती अगर आज ये क्लास ये मिस देखो, करती तो। कहाँ त्र्यंबकेश्वर जा रहे हो मैम? यस मैम। ओके। दैट्स व्हाट, सो देखो ना अभी और एक बात बताओ, आज ही मुझे रुद्राक्ष वाला ईशा से मिला है फ्रॉम सर ऑन द वे। मैं जिस घर से निकली और इतने में डिलीवरी बॉय आया और मुझे दिया, तो मैंने बोला सी दिस वाज महादेव वांटेड मी टू कम देयर एंड वहां पे श्री गणेश। तो आज जो आपने मंत्र बताया ना, आई विल बी डूइंग द चैंटिंग देयर टुडे। सो डेफिनेटली। एवरीथिंग गेट्स ऑन टाइम। आज पंच पक्षी देखकर ही मैं घर से भी निकली हूँ।
So lots of gratitude to you. Because of you, this could happen. थैंक Trust यू and थैंक यू surrender. थैंक यू मैम। एफर्ट्स आप लोगों को भी होते हैं, मैं तो एक मतलब मीडियम ऑफ मतलब हूँ उन सब चीजों का, ठीक है ना। वही ना, mediator is very important. God is there, हाँ but mediator is very important. No? या मैम, To थैंक यू work सो like that. मच मैम। या थैंक यू God सो bless मच you, मैम। man. God bless. थैंक यू Thank you. थैंक यू सो मच मैम। ये सविता मैम। हेलो मैम। हेलो। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच। आपने मेरी इतनी प्रॉब्लम में इतनी हेल्प की थी। वो लड़की अब ठीक है। मतलब सब कुछ किया था जो आपने बताया था उसको। मतलब डॉक्टर कहते हैं मौत के मुंह से वापस आई है। मतलब उसने हाँ बहुत कुछ किया, आपने जो बताया वो सब कुछ भी किया, इसके अलावा भी सब कुछ किया है। हाँ। मतलब 22 साल की लड़की वो मौत के मुंह से वापस आई। थैंक यू सो मच। और आज आपकी क्लास पता नहीं चलानी थी, मैंने क्या किया, मैंने चलाया और फिर मैं इधर उधर चली गई। मेरे को पता ही नहीं। अभी मेरा बेटा है, मम्मी आपकी ना कुछ चल रहा है फोन पर और मुझे याद है आपकी क्लास की और आप यहाँ बैठे हो। मुझे अच्छा। बिल्कुल ध्यान नहीं। नहीं। मैं जस्ट अभी आई हूँ, मैंने आपका कुछ नहीं सुना, बट मुझे आपको इतना सारा थैंक्स करना था। और थैंक पंचपक्षी में भी मैम ऐसा नहीं है मैंने कुछ उससे स्टार्ट किया, मतलब कुछ प्रोफेशनल नहीं किया, लेकिन हाँ कुछ लोग मुझसे पूछते हैं और बड़ा बिलीव भी करते हैं। जैसे आज सुबह मेरे पास एक कॉल आया था किसी का, मेरे फ्रेंड के हस्बैंड का, कि कोई एक जगह है और वो उन्होंने ली है, उसको 50 लाख रुपए दे दिए हैं, लेकिन वो बंदा ना ना तो वापस दे रहा है पैसे, ना आगे प्रोसीजर कर रहा है। तो मैंने उनका टाइम निकाला, तो वो डेड में भी डेड टाइम था। तो मैंने उनसे कहा कि मतलब डेड के बावजूद भी, उसके बावजूद भी मैंने देखा कि चल थोड़ा सा डेड टाइम में भी कुछ उसके कुछ अच्छा टाइम हो, बट उसमें भी डेड था। तो मैंने उसको कहा कि नहीं, ये तो बेकार है, तुम्हें तो वापस ही ले लेना चाहिए इससे अपना। तो अच्छा। मैंने उसको सिर्फ यही जवाब दिया, मैंने उसको कोई और इधर उधर नहीं बोला, मैंने उसको सीधे बस हाँ यही बोला कि ये तो आपका समय बेकार है, और वो जो तो आप क्वेश्चन पूछ रहे हो उसका आंसर नाम ही है। तो फिर मैं सविता मैम, अब उनके क्या पैसे वो डूब गए? जैसे आज ही तो उनको अब मिलेंगे तो नहीं वापस अभी फॉर अ टाइम बिंग तो? हाँ, वो मैंने उन्हें कहा कि भाई देखो आप ले सकते हो तो ले लो, लेकिन ये जो आपका मतलब जो हुआ है सौदा वो ठीक नहीं है। तो फिर एक्चुअली सविता उन्होंने, मैम उनको रेमेडी नहीं दी आपने कोई? नहीं मैम मेरे को रेमेडी नहीं दिया मैंने उनको। अच्छा, उनको वो रेमेडी सिल्वर देना चाहिए था। सिल्वर डस्ट की रेमेडी दे देनी थी कि व्हेनेवर मतलब सिल्वर डस्ट वाली आप उनको रेमेडी दे देना ना। वो तो आपको पता ही मैम है सिल्वर डस्ट वाली रेमेडी तो, आई थिंक सो। नहीं नहीं मैम, पता? अच्छा। तो नहीं। वो ही कि सिल्वर डस्ट लेके जाएंगे अपने साथ, मतलब जब उससे बात हम्म। करने जाएंगे, ठीक है। मतलब हाँ। उनको बोलना है तो उनको ये रिंग फिंगर और जो मिडल फिंगर और थंब, मतलब इसमें एक पिंच भर के रिंग फिंगर, उसको। मिडिल फिंगर और हाँ, थंब, हाँ जी। इसमें एक पिंच भर हाँ। के, तो जब उसके साथ बात कर रहे होंगे ना, तो उनको बोलो कि हम्म। आप ये मतलब उससे बात करते करते तो वहीं पे जहाँ पे वो बैठे होंगे वहां पे एक रिंग फिंगर के साथ एक चुटकी वहां पे जमीन पे, विद दिस इंटेंशन दैट ही गॉट हिज मनी बैक। तो वट एवर, मतलब अगर उनको चाहिए कि वो कंटिन्यू करें ये चीज, तो देन मतलब उस वे आउट से इफ ही डजंट वांट टू कंटिन्यू, देन लेट हिम टू बी कि आप उनको बोलो कि मेरे पैसे वापस कर दो, लाइक दिस। ठीक है ना? नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया कुछ इसमें फिर से। बाकी सबको आ रही है क्या? नहीं नहीं, अब ठीक है। हाँ जी अब ठीक है। आपने बताया कि रिंग फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब फिंगर से ऐसे पिंच करके, और जहां पर वो उससे बात करते हुए एक चुटकी। ड्रॉप कर देंगे जो भी इंटेंशन के साथ, मतलब कि अगर वो चाहते हैं कि उनका वो मतलब अगर तो उनको चाहिए कि उनका रिलेशनशिप अच्छा हो जाए, मतलब या तो अगर तो वो हम्म। चाहते हैं कि वो कांटेक्ट उनको मिल जाए, तो फिर उसको बोलो कि इस तरह से वर्क करेंगे। अगर वैसे नहीं चाहते तो मतलब कि उनको उनकी मनी बैक मिल जाए, मतलब इंटेंशन जो भी हाँ। उनकी इंटेंशन है उस इंटेंशन के साथ वो इस चीज को करेंगे, देन डेफिनेटली हम्म। मतलब ही विल गेट द रिजल्ट फ्रॉम दैट आल्सो। और एक चीज और मैम पता है, हमने ना अभी हम घर शिफ्ट कर रहे हैं, गुड़गांव जा रहे हैं, तो जिससे बात करने जाना था वो बहुत ही खड़ूस था, तो मैंने अपने रूलिंग टाइम में अपने शूज बराबर वाले घर में रख दिए थे। तो मतलब मेरे बच्चे हैरान थे कि वो 2 लाख रुपए किराए पर कैसे मान गया वो बंदा जिसने 3 लाख कोट किया था। इवन तो वो फिर
हुआ क्या, वो डील हमारी वापस उसने कुछ कुछ क्लॉज लगा के खत्म कर दी अभी, लेकिन उस समय वो बात ना हो गई थी। बाद में उसने कह दिया मैं पार्टनरशिप फॉर्म को नहीं दूंगा घर किराए पे, ये वो करके उस बंदे ने कर लिया, लेकिन उस समय वो बात हो गई थी मैम, सही में। मतलब ये चीजें वर्क करती हैं अगर आप ट्रस्ट करते हो वर्क तो। करती हैं सीरियसली, मतलब एक्चुअली में ट्रस्ट है। बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं पंचपक्षी के तो, मतलब वंडरफुल, मतलब अमेजिंग रिजल्ट्स है पंचपक्षी के तो, मैंने भी एक्चुअली देखे हैं। मतलब हाँ बहुत जी, अच्छे से रिजल्ट्स आ रहे हैं, सबको ही बहुत अच्छे से रिजल्ट्स आ रहे हैं इनके। हाँ जी। मैम मैं ना एवरी आज सुन नहीं पाई, आपने इसके अलावा अभी कोई और कोर्स ला रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मुझे थोड़ा सा बता दीजिए। सविता मैम, मेरा नेक्स्ट कोर्स अभी वास्तु वाला आ रहा है ना? वर्ड स्पेल। वास्तु वास्तु वास्तु। वास्तु का, अच्छा अच्छा, वास्तु का। हाँ, ओके। तो मंडे को उसका भी वेबिनार है तो। अच्छा अभी वेबिनार है ना हाँ, मैम, कब मंडे से शुरू हो रहा है? वास्तु का कोर्स अभी नेक्स्ट मंडे से। जैसे आज अभी मतलब मंडे तो वेबिनार रहेगा, ट्यूसडे भी वेबिनार रहेगा, एंड देयर आफ्टर वी विल स्टार्ट। मतलब लेट्स सी कि कैसा रहता है, तो बस उसमें प्रॉब्लम बहुत। एक ही है मैम मेरे साथ कि मैंने घर शिफ्ट करना है। अब ठीक है वो कैंसिल हो गया, अब 2 दिन से मुझे फिर हमें नया घर ढूंढना है। तो अब हम नया घर ढूंढेंगे, फिर घर शिफ्ट करना है। तो घर शिफ्ट करने में ना सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक बड़े इंसान की हो जाती है ना घर में। कोई बात नहीं है सविता, सविता मैम आप ट्राई करना जैसे भी रहेगा तो, क्योंकि रिकॉर्डिंग्स तो मिलती है, रिकॉर्डिंग्स पीडीएफ ईच एंड बट एवरीथिंग मेरे विल को बी देयर। आपका कोर्स जरूर करना है, क्योंकि आप जितना सिंपली और अच्छे से पढ़ाते हो ना, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आप ना बहुत आराम से सबको सुनते हो, आपके साथ ये नहीं होता आप किसी को नहीं सुन रहे हो, वो सबसे अच्छी चीज लगती है। आपसे ना इंटरेक्ट और करना बहुत इजी होता है। और वास्तु ना, मतलब वास्तु भी मतलब सबको इतना इजी वे आउट से करवाऊंगी, मतलब मेरे एफर्ट्स 100% रहेंगे उसमें कि मैं तो मतलब। और मतलब क्या है कि मतलब आपको घर से बाहर जाने की जरूरत नहीं मिलेगी अगर आप कहीं किसी की भी जगह का वास्तु करना चाहते हो, सबसे बड़ी बात। मेरे को थोड़ा थोड़ा आता है, मैंने पहले किया हुआ है, लेकिन मेरे को फिर से करना है। तो मैं तो इसके लिए इन हूँ मैम, चाहे आपकी मैं वीडियोस देखूं, चाहे मैं आपको बाद में तंग करती रहूं। डेफिनेटली बट मैं डेफिनेटली इन हूँ सविता मैम, इसके लिए। बहुत मतलब आपके लिए बहुत एडवांस लेवल पे, मतलब इतना कुछ कवर करेगा सिलेबस आपके लिए। मतलब वास्तु का बहुत चीजें कवर करेगा, सारी डायरेक्शंस कवर करेगा, उनके एट्रीब्यूट्स, मतलब बेडरूम का, किचन सर, मतलब ईच एंड एवरीथिंग। जितना हमें बेसिक एंड रेजिडेंशियल वास्तु है, इसमें इंडस्ट्रियल वास्तु इनका जो रहता है वो नेक्स्ट लेवल का रहता है कोर्स। तो हम बेसिक एंड रेजिडेंशियल वास्तु करेंगे तो उसमें बहुत, मतलब आप इतने से भी मतलब किसी को कंसल्टेशन दे सकते हो जितना आप अभी करोगे। वो ठीक है मैम। अच्छा एक बात और बताइए मेरे को कि अभी हम वास्तु तो मैं आपका स्टार्ट होगा तब करूंगी, लेकिन अब जैसा कि मैं नया घर देखने जा रही हूँ, 2-3 चीजें तो मुझे पता है कि नॉर्थ ईस्ट खराब नहीं होना चाहिए, साउथ ऊंचा होना मैम चाहिए, एंट्रेंस नॉर्थ में सबसे पानी होना पहले, चाहिए। सविता मैम मगर सबसे बड़ी आप एंट्रेंस चेक करोगे सबसे पहले, कि हाँ अगर वही आपकी मेरे को एंट्रेंस पॉजिटिव है ना, कौन से जोन की एंट्रेंस है, कौन सा फेसिंग हाउस है, कितने डिग्री पे है एग्जैक्टली exactly. जब आप उस चीज को चेक करोगे ना, देन यू कैन मूव विद दैट हाउस। अगर आपकी एंट्रेंस पॉजिटिव है ना, देन 90% ऑफ जो वास्तु है वो हमारा ठीक हो जाता है, मतलब इट तो फिर कवर्स द एंट्रेंस कौन 90%। सी लेनी चाहिए मैम? अभी मेरे को डिपेंड अभी, करता है। क्योंकि मैं अभी घर कल देखने ही जा रही हूँ मैम फिर। तो सविता मैम वो डिपेंड करता है आपको कौन सा फेसिंग मिल रहा है। इवन साउथ फेसिंग में भी हमारे पास 2 अच्छी पॉजिटिव वाली एंट्रेंस रहती है। ये नहीं हमने सोचना कि मुझे साउथ फेसिंग मिल रहा है और मुझे नॉर्थ ही चाहिए या ईस्ट ही चाहिए, कोई भी फेसिंग का हम्म। आपको मिलेगा। यू जस्ट हैव टू चेक द डिग्री, और उसका जो आपको मतलब मैप के ऊपर उसको आपको लगा के देखना पड़ेगा कि आपको कौन सी डिग्री वो का तो मतलब। मेरे को आता है लगाना, लेकिन हाँ, मैम फिर ये बताइए ना कि अच्छी कौन सी होती है, तो फिर मैं कुछ सेलेक्ट करूँ नहीं करूँ, फिर बस इतना, क्योंकि सविता जब मैम तक आपका कोर्स मेरे को स्टार्ट होगा ना मेरे मैं को कर मेरे को चुकूंगी। व्हाट्सअप कर लेना, देन आई हाँ विल जी, मतलब आपको बता दूंगी मैं। ठीक है। ठीक है मैम, ठीक। या हाँ जी, थैंक थैंक यू सो मच। यू, वेलकम वेलकम मैम। ये सर्चना मैम। हाय मैम। हेलो मैम। अब अभी आपने बताया ना सिल्वर डस्ट का, या मैं ये पूछना चाहती हूँ अगर किसी से कॉन्ट्रैक्ट मिलना है तो हाँ, ये कर सकते हैं? उनकी अगर कैसे कन्वर्सेशन रहेगी उनकी, मतलब उनकी फेस टू फेस कन्वर्सेशन है कि फेस टू ऑनलाइन मीटिंग है? फेस टू नहीं, फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन रहेगी, मीटिंग रहेगा, और हाँ, उन्होंने उनको एक फिल्म देनी है, तो द पर्सन इज अ प्रोड्यूसर, एंड खाली हाँ होना है, सो वो डेफिनेटली डेफिनेटली अर्चना मैम,
और 10 उसको तारीख बोलना कि साथ में ना मतलब मैं एक तो पंचपक्षी का टाइम दे दूंगी। एक तो उनको बोलना अपने ऊपर रोज का इत्र स्प्रे करके जाएंगे, ओके रोज का मतलब रोज का परफ्यूम अपने ऊपर स्प्रे करके जाएंगे। सेकेंडली ओके उनको एक इलायची दे देना कि वो मतलब वो इलायची वहां पे मतलब रास्ते में जाते हुए खाएंगे उस इलायची को, और साथ में आप सिल्वर डस्ट की रेमेडी दे दो उनको। ओके ओके। और मैम ये सिल्वर डस्ट सिल्वर वाले के शॉप में मिल हाँ, जाएगा? इजली इजली 100 रुपीज की आप मंगवा लो जितनी मर्जी, तो वो बड़े आराम से मिल जाते हैं। ओके ठीक है, ओके 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 या मैम, थैंक यू। वेलकम मैम। ये सीमा मैम। हेलो मैम, राधे राधे। राधे राधे मैम। मैम आप लोग बहुत मिस कर रही थी आपको जो है, बहुत समय से बात नहीं हो पाई आपसे। आपके कोर्सेज मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और बहुत कुछ सीखा है मैंने आपसे जो है। नाइस टू थैंक यू टॉकिंग थैंक मैम। यू थैंक यू सीमा मैम। मैंने मुझे सीजर्स वाला किया था मैम, उसके बाद मैंने हम्म, कोई सीजर्स बनाई नहीं है मैंने जो है, तो बनानी होती है क्या? तो बनानी सारा कुछ तो बताया है सीमा मैम मैंने सिजल्स के हाँ कोर्स में। बताया, लेकिन वो मुझे लगा एक बार मैंने बना लिया, फिर उसको 12 बनाना पड़ता है क्या सीजर्स को जो है? अमावस्या पे, पूर्णमासी पे, किसी भी मतलब ओकेजन पे बनाओ ना। अमावस्या, तो मैम पूर्णमासी। न्यू न्यू बना सकते हैं या न्यू रिपीट न्यू रिपीटेशन न्यू में बना? न्यू 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 एक सीजन ओके, तो मैंने बता ही दिया कि आपकी एक सीजन इतने जी दिन काम जी। करेगी, है ना। वो तो मैंने इतना आपको मतलब बहुत एडवांस में बताया कि कैसे काम करती है या कुछ भी है। जब भी अमावस्या आती है मतलब एक आपने वो जो बर्निंग वाला उसका प्रोसेस है कि मतलब कैसे उसको यस बर्न मैम। करना है ना, तो वो जी अमावस्या पे और पूर्णमासी पे किसी भी नए पर्पस के लिए आई एम हेल्दी लिख के, आई एम वेल्दी लिख के, या आई एम प्रोस्पिरियस, आई एम अट्रैक्टिंग यस मैम। वेल्थ फ्रॉम ऑल द डायरेक्शंस लाइक दिस, कुछ भी बना लिख के आप एक सिजल अपना फायर मेथड से मतलब लेट बर्न इट कर दो उसको, जो हमारा फायर का ओके मेथड रहता है। ओके मैम, ओके मैम। हाँ, वही करना पूछ रही थी जरूर है। मैम मैं जो है। अमावस्या जी और मैम। पूर्णमासी पे कुछ भी मतलब एनीथिंग पॉजिटिव, यू कैन श्योर अट्रैक्ट मैम। एनीथिंग या। मैम मुझे वास्तु वाला आपका कोर्स करना है मैम, जैसे भी आता है मैं वेबिनार ज्वाइन करती हूँ मैम। डेफिनेटली सीमा मैम, यस मैम। वेलकम। या थैंक यू मैम, थैंक्स अ लॉट मैम या फॉर हेल्पिंग मी। थैंक्स। वेलकम 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 मैम। Anyone else has any query or anything else? If anyone has any query, then you can ask. सर वास्तु कोर्स मिनिमम हमारा 15 डेज का रहेगा, ठीक है। तो अगर इसमें 15 से 17, 18, 20 दिन भी हो जाएगा, डजेंट मैटर। मतलब जितने दिन हमारे लगेंगे, जितना हमारा कोर्स कंटेंट रहेगा, वो सारे का सारा विद इन दैट टाइम पीरियड, मतलब चाहे जितने मर्जी दिन लगे, तो वो आपको सारा डिटेल में करवाया जाएगा, ठीक है। तो अभी इसका वेबिनार मंडे को हमारा इसका वेबिनार है, अभी कल फिर हमारा इसका ही वेबिनार है एक और, ठीक है। कल्पा मैम, यू हैव क्वेरी? यस कल्पना मैम। आपकी आवाज नहीं आ रही कल्पना मैम। माइक उतार के बोलो। नॉट ऑडिबल। इसको उतार के बात करो कल्पना मैम। पिन आउट करो इसको, पिन आउट। दोबारा से अनम्यूट करके देख लो एक बार दोबारा से। नॉट ऑडिबल। ठीक है। ओके, सी यू टुमारो बाय 3:30, ठीक है। एनीवन, अगर किसी की भी कोई क्वेरी हो या कुछ भी हो, देन यू पीपल कैन आस्क एनीथिंग, ठीक है। किसी को अपना डेट ऑफ बर्थ भी एनालाइज करवाना हो, या अपने लिए कल के लिए जिन्होंने नहीं अभी किया है पंचपक्षी, उनको अपने लिए कोई ऑस्पिशियस टाइम निकलवाना हो, तो देन यू कैन ऑल्सो आस्क दैट फॉर मी, ठीक है।
सी यू सून टुमारो, सी यू टुमारो ऑल। ठीक है, यस शिल्पी मैम। मैम पंच पक्षी वाला आप मेरा कीजिएगा प्लीज, कल ही आपको कर अपना दीजिएगा। नक्षत्र पता है? हाँ आप नक्षत्र पता है। एक्चुअली क्या है, जब मतलब हम पैदा हुए थे तो मम्मी ने तो कुछ और बताया था, लेकिन जब हम एस्ट्रो सेज पे देखते हैं तो वो मृगशिरा का फर्स्ट आता है। मृगशिरा, जी आपका मृगशिरा नक्षत्र आता है। जी। अच्छा, नहीं मृगशिरा नक्षत्र। क्या डेट ऑफ बर्थ है आपकी शिल्पी मैम? मैम 10/9/1982, टाइम है 1 मिनट, रात का 11:55। एक मिनट। तो पीकू कैसे मैम बर्ड आपका? जी। मोर है आपका बर्ड, मोर। ओ अच्छा अच्छा अच्छा। फिर इसको हाँ, कैसे यूज करना है, कैसे यूज करना है? बहुत सेंसिटिव हो क्या आप? मतलब हर किसी की बात में आ जाते हो जल्दी? हाँ ये है थोड़ा सा। हाँ, बहुत सेंसिटिव भी हो, मतलब इमोशनली बहुत, मतलब अपने आप को वो करते हो थोड़ा है। कॉन्फिडेंस जी लेवल लेके, मतलब उस चीज को लेके, कॉन्फिडेंस लेवल को लेके थोड़ा मतलब रहता होगा कि मुझे हाँ अपना जी जी। कॉन्फिडेंस बूस्ट करना है, मतलब ये सारी चीजें आपको रहते होंगे। तो दीज आर द हाँ फीचर्स ऑफ अवर पीकॉक। मतलब ये हमारा पीकॉक है, आपका पीकॉक बर्ड है। तो पीकॉक की ये फीचर्स होती हैं। तो अभी जो इस टाइम पे आपका बर्ड है वो वॉकिंग की एक्टिविटी में, खाना खाने की, मतलब घूमने की एक्टिविटी में है। तो इस टाइम पे मतलब अगर आपको कोई काम करना है तो आपके काम के होने के भी 50% चांसेस हैं। मतलब आपको अगर कोई काम इस टाइम पे टिल 6 o'clock इट्स इन वॉकिंग एक्टिविटी। ठीक है, तो जी आपके काम के होने के, और अगर अभी इससे पहले 3:36, मतलब जो पहले टाइम निकला आपका रूलिंग टाइम पीरियड निकल के चला है। तो अगर ऐसे ही हमारा डेली बेसिस के ऊपर 2 बार ही हमारे पास 16 मिनट्स ऐसे निकलते हैं जब हमारे काम के होने के 100% चांसेस होते हैं। इफ यू वांट देन हमारा अभी लास्ट क्लास बाकी है, तो मतलब उसकी पंच पक्षी की जो हमारा लेटेस्ट अभी चल रहा है, तो आप उसकी वीडियोस ले सकते हो शिल्पी मैम, उस कोर्स की। ठीक है, तो अगर आपको करना होगा ना तो आप उस कोर्स की वीडियोस ले सकते हो। तो और आपको, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, पीडीएफ्स एंड एवरीथिंग विल बी अवेलेबल। ठीक है, अगर आपको जी करना होगा तो डेली बेसिस के ऊपर, तो आपको उसमें से आपको अपना, मतलब कोई भी क्वेरीज हो, क्योंकि मैंने अभी, हमारी लास्ट क्लास है तो वेडनेसडे को आई हैव प्लान टिल दैट you can go through the videos. If you have any queries then you can ask me in a live class. ठीक है, तो जी जैसा भी अगर जी आपको कुछ भी रहेगा तो आप उससे पूछ लेना। अभी तो मैंने बहुत डिस्काउंटेड प्राइस पे बहुत सारे मतलब निकाले हुए हैं कोर्सेज। जैसे जी। अभी मतलब जिन्होंने पहले किया उन्होंने तो 2766 पे करके दिए है, मतलब पे किए है। और अभी मेरा 1999 में पंचपक्षी निकला हुआ है, और इवन स्टेलजार्स 199 में, और मोबाइल न्यूमरोलॉजी जस्ट फॉर ₹520 एज इट वाज माय इंट्रोडक्टरी, मतलब फर्स्ट वेबिनार और फर्स्ट क्लास एज माय ऑन। And one more sizzles are for 1991. All of these courses I have, matlab, I have all these recorded on my personal platform, so that's why you can join any course or any matlab from this. Yes Savita ma'am, ओके मैम, थैंक यू। मैम मोबाइल न्यूमरोलॉजी आप करा चुके हो या करा रहे हो? करवा दी सविता मैम, मेरा फर्स्ट कोर्स वही था सबसे पहले, एज अच्छा। मतलब सबसे पहले। आप वीडियोस ले लो, कोई इश्यू नहीं है, कोई कम, मतलब आपका कोई भी क्वेरीज होएगी देन आई एम इन ऑल द व्हाट्सएप ग्रुप्स। और मतलब ठीक अगर है। आपको कोई लाइव भी चाहिए होगा देन डेफिनेटली आई विल गिव दैट, मतलब लाइव क्लास हाँ, और ऑल दैट, मतलब किसी की भी कोई भी वो मैं क्वेरी सेशन होएगा। फिर मैं ऐसा करते हैं ना कि जब आपका वास्तु का पे करूंगी तो मैं उसका भी कर दूंगी, तो फिर आपसे उसमें वीडियो करूंगी, डेफिनेटली वास्तु तो अभी है ना, लेट दोनों शुरू का एक होना है। साथ।
देख लो वास्तु, तो अभी लेट शुरू होना है, उससे पहले अगर आपको करना है तो यू कैन गो विद दैट ऑल्सो, मतलब तब तक आप तो अपना ठीक है, देख आप सकते हो। मुझे फिर वो भेज दीजिएगा, पे करने लिंक के लिए लिंक, और लिंक भेज दूंगी, ठीक हाँ है ना। तो वो भेज हाँ दीजिएगा मुझे, है ना, मोबाइल डेफिनेटली। न्यूमरोलॉजी, तो क्योंकि मुझे पता है फिर मैं उसको सोच करके हाँ आपको मतलब उसमें है पीडीएफ ना। एवरीथिंग अवेलेबल, मतलब सारा उसमें कुछ भी उसमें। ऐप होता है मैम फिर? नहीं इसमें ऐप नहीं है मोबाइल न्यूमरोलॉजी की। क्योंकि वो जो ऐप है ना वो मास्टर लेवल की ऐप है, उसमें मेरी मतलब उसमें मेरा वैदिक न्यूमरोलॉजी, यंत्रा न्यूमरोलॉजी, मोबाइल न्यूमरोलॉजी, ईच एंड एवरीथिंग दैट कवर्स दैट ऐप, मतलब उसमें बहुत तो फिर एडवांस वो लेवल। वाला करना है मुझे वैदिक मुझे न्यूमरोलॉजी अच्छा मैम वाला की करना है। करी नहीं आपने? वैदिक न्यूमरोलॉजी मैंने अभी उनकी नहीं करी है, मैम की नहीं करी है। डेफिनेटली, फिर सविता मैम डेफिनेटली वेलकम टू द क्लास, मतलब बस अभी थोड़ा वास्तु और एक बार टैरो करवा के देन आई विल गो विद फिर द मैं पूरा तभी करूंगी, हाँ मैं Vedic numerology, तो मतलब Vedic numerology, then we will do with the Vedic numerology because other students are also ready for the Vedic numerology, interested है उस सब में, तो उसके साथ कर सकते हैं, ठीक है। फिर मैं तभी करती हूँ। वैदिक न्यूमरोलॉजी को भी टाइम लगेगा सविता मैम थोड़ा, ठीक है, कोई कोई बात नहीं, नहीं। मेरे पास भी टाइम थोड़ा कम है, मुझे भी घर शिफ्ट करना है, इतना काम है, बहुत काम है। अभी मैंने वो डेफिनेट टैरो ज्वाइन कर लिया था मैम का, अभी पीछे अच्छा आया अच्छा था। आप अच्छा अच्छा। विश्वास नहीं करोगे, मतलब टैरो कार्ड अलग रखे रहते हैं मेरा, और फिर 2.5 घंटे की क्लास होती है, मैं सुन ही नहीं पाती हूँ, मतलब वो टैरो भी मेरा नहीं हो पा रहा है। मैं इसीलिए नहीं चाहती थी कि मैं उस चीज को फिर से एक और डाल नहीं दूं नहीं मैं। नहीं डेफिनेटली सविता मैम, दैट इज मतलब जरूरी है कि जितना मतलब आप पे करते हो उसकी आपको वर्थ भी मिले, और मतलब ये यूज भी होना चाहिए कि आपका उतना मतलब जितना आपने टैरो पे। कार्ड का ना एक्चुअली में मैम, उनकी क्लास भी 2.5 घंटे की होती है, तो और 2.5 घंटा निकालना दिन में बहुत मुश्किल हो रहा है अभी मेरे लिए, हम तो मैं मैंने इसीलिए। मतलब 3:30 to 5 o'clock मेरी टाइमिंग्स हाँ वो मतलब मुझे कोशिश पता है रहती मैंने है। किया। हाँ कोशिश रहती है कि एक दिन ज्यादा लग जाएगा, बट और बेटर है कि मतलब डेली बेसिस पे मतलब जैसा भी रहे तो वैसे, मतलब मेरी टाइमिंग्स का मैम के साथ भी मुझे ज्यादा टाइमिंग्स का इशू था, अदरवाइज नॉट नथिंग एल्स। मैम पता नहीं क्यों, बोलना नहीं चाहिए, वो मैम है कि अच्छा कराती है, लेकिन वो 2.5 घंटा ना नहीं कर पा रही हूँ, पता हाँ नहीं क्यों मेरे से नहीं हो रहा है। अब हाँ सब करने के लिए सब, या तो टाइम होता है एक इंसान के पास, शायद मेरे पास इस टाइम टाइम नहीं है, इसलिए मुझसे नहीं हो रहा है। अब ये मैंने सोचा था कि एक टैरो कार्ड और करूंगी और उनका भी सुनूंगी, फिर अपने आप को थोड़ा एक्सपर्ट करूंगी, और इन्होंने बड़े मन से स्टार्ट किया, लेकिन हो ही नहीं पा रहा। कोई बात नहीं है सरिता मैम, मेरे साथ कर लेना टेरस भी। हाँ वो एक साथ आपके साथ ही कर लूंगी फिर मैं। डेफिनेटली है ठीक ना, है। या हाँ जी, ठीक थैंक है। यू सो ओके मच। मैम, बाय। ये अश्विनी सर, अश्विनी मैम। मैम ये वास्तु की कोर्स कितने दिन की होगी? मैम 15 डेज की तो मिनिमम है ही, इट डिपेंड करता है, 15 to 20 डेज भी हो सकते हैं, 21 भी डेज हो सकते हैं, इट डिपेंड्स कि मतलब अगर आपका कोर्स कंटेंट जब तक कंप्लीट नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम करवा रही हूँ, तो मुझे भी नहीं पता एग्जैक्टली कि कितने दिन लगेंगे, तो मिनिमम 15 डेज तो है ही है, मतलब मोर देन 15 से 20, 20 से 21 भी हो सकते हैं, मे बी हम ऑल्टरनेट डे पे क्लास रखेंगे, तो बट द थिंग इज दैट कि यू पीपल विल बी एबल टू अंडरस्टैंड वट एवर आई टीच यू, मतलब जो 20? भी मैं हाँ जी। 20 डेज भी हो सकते हैं, 21 डेज भी हो सकते हैं, मतलब इतना टाइम हो सकता है, मिनिमम 15 डेज तो पक्के ही हैं, आप ठीक है। 24 से स्टार्ट करने वाले हो? अभी मेरा डेट्स मैंने अभी डिसाइड नहीं करी है, डेफिनेटली मतलब मैं इन्फॉर्म कर दूंगी जैसे जैसे भी रहेगा, ठीक है, मतलब जैसे ओके। भी रहेगा, हाँ जी जी जी। ठीक है। और मैम वो स्पेल जार की क्या आपके पास अभी रिकॉर्डिंग्स है? मीन्स मैंने ये सुना ये है लेकिन उसके बारे में ज्यादा पता नहीं है क्या है। नहीं नहीं नहीं, स्पेल चार्ज की रिकॉर्डिंग जो मैंने अभी कोर्सेज बताए हैं ना, हम्म। तो उसका तो वो सारी रिकॉर्डिंग्स मेरे पास अवेलेबल हैं, मोबाइल न्यूमरोलॉजी की, ठीक है, मेरी जी लाइव क्लासेस हैं, मोबाइल न्यूमरोलॉजी, स्पेलजार, सिजल और जी। पंचपक्षी, फोर्थ वन इज पंचपक्षी, एंड देयर आफ्टर वी विल गो विद द वास्तु, अभी वास्तु हो जाएगा, देन टैरो, फिर इन बिटवीन हमारा कैंडल हीलिंग रहेगा, और इन उसके आफ्टर हमारा रहेगा वैदिक न्यूमरोलॉजी, इतना करके देन वी विल कंटिन्यू विद समथिंग एल्स, ठीक है। जी जी। थैंक या यू मैम। आपको कुछ भी करना हो तो डेफिनेटली यू कैन मैसेज मी, यू कैन आस्क मी एनी टाइम। हाँ नहीं मैम, मैं वास्तु के बारे में सोच रही थी
बट मेरे घर पे 30 तारीख से महामृत्युंजय जाप है, तो उसमें थोड़ी सी परेशानी होगी मुझे उसमें। कोई बात नहीं अश्विनी मैम, जैसे भी आपको होगा वैसे आप कर लेना। बाकी हम ऑल्टरनेट डे पे रहेंगे, मतलब ऑल्टरनेट डे पे क्लास रखेंगे, और जितना जी मैक्सिमम हमारे लिए पॉसिबल होगा, मतलब हम एडजस्ट करेंगे। ठीक है। मेरा ये ओके सबसे बड़ा रहता है कि हम मतलब थोड़ा एडजस्ट करते हैं, क्योंकि टाइमिंग्स नहीं एडजस्ट होंगे, डेज जरूर एडजस्ट हो सकते हैं। 3:30 to 5 वाली टाइमिंग्स फिक्स रहेंगे हमारी, ओके तो मैम, वो तो डेज एडजस्ट। फेवरेबल है मेरे लिए, दोपहर हाँ की टाइमिंग हाँ, वो बेस्ट है। बट सिर्फ वो ये है कि 30 to 6, 30 जुलाई to 6 तक मेरे पास थोड़ा टाइम का इशू रहेगा मेरे पास। कोई बात नहीं मैम, आप देख लेना जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगेगा, क्योंकि फिर अभी जी तो मैं लाइव क्लासेस होंगी, इसके बाद रिकॉर्डेड सेशन से मिलेंगे। जी 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 मैम। ठीक है। या ओके मैम, थैंक यू। एनीवन एल्स हैज एनी क्वेरी? नहीं? देन सी यू टुमारो बाय 3:30। बाय टू ऑल। एक बार सबसे बाय बोल देते हैं। ओम नमः शिवाय। ठीक है। Thank you, ma'am. Thank you very much. Welcome, welcome, ma'am. Thank you so much to all for your wonderful timings and all that. Thank you. और Thank you. मुझे थैंक यू टॉलरेट कर मैम, मुझे टॉलरेट करने थैंक के यू लिए। लॉट। Thank नहीं you. मैम, आप बहुत प्यार से पढ़ाते हो मैम, अच्छा लगता है आपके साथ पढ़ना। Yes, ma'am. Thank Sure. you, thank you, thank you, thank you so much. ठीक है। Thank you all.